बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर ये क्यों इतना हार्ड है? क्यों हम ये नहीं बन पा रहे हैं आजकल? ठीक है? तो ये सबसे पहले हम टैकल करेंगे। ओके? ट्रेनिंग शुरू करने से पहले मैं आपका माइंड प्रिपेयर कर रहा हूँ टू बिकम अ ट्रेडर। डायरेक्टली मैं ट्रेनिंग डायरेक्टली दिमाग में नहीं घुसाऊँगा, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ा है 2-3 साल। तो मुझे पता है हाउ टू इंजेक्ट द नॉलेज इन माइंड, कि प्रॉपरली नॉलेज कैसे फिट किया जाए स्टूडेंट्स के माइंड में, ताकि उसको लॉन्ग रन के लिए ये बेनिफिशियल रहे और लॉन्ग रन के लिए बेनिफिट देता रहे। ऑब्वियसली आपके प्रैक्टिस और इससे जुड़ा हुआ है। जितना आप लैक फील करोगे, देखो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत बार डिसकंटिन्यू कर जाते हैं, टीआईजी को ज्वाइन नहीं करते, या फिर कुछ रीजन की वजह से ना डिसकंटिन्यू कर जाते हैं, और जब तक कंटिन्यू है ना प्रॉफिटेबल बने रहते हैं। बट जैसे ही उन्होंने वीडियो देखना बंद किया या फिर कोई सेशन बंद कर दिया ना, ये लॉस करना शुरू कर देते हैं। ये एक्सपीरियंस है, मैं एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। और जैसे ही फिर से जुड़ जाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट हो जाता है, या फिर कम से कम जो लॉस है, भटका हुआ जो थॉट प्रोसेस है, कम हो जाता है उनका। ऑब्वियसली रूट पे आने के लिए फिर से उतना ही टाइम लगेगा। अगर मैं लाइव सेशन नहीं ले रहा हूँ, फिर भी आपको क्या करना है, कम से कम यूट्यूब पे वीडियो देखना ही देखना है। ठीक है? और मैंने मॉर्निंग के सेशन प्लस ये लाइव सेशन जो है खास करके ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए बनाया है। जो हम यहाँ पे मार्केट टॉक्स करेंगे, इसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी, ताकि आपको इसमें से वो आप वीडियो वो डेट लिख के रखो, बाद में जाके वो साइकोलॉजी लेवल आप फिर से पढ़ सकते हो, फिर से सुन सकते हो। ठीक है? तो मैं ऑलरेडी ये लेवल ऑफ प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अगर आगे जाके सेबी मैं रजिस्टर हो जाता हूँ और मुझे अगर ये चीज़ें करने के लिए टाइम ना रहे, तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर प्लान बना के रखा है। कम से कम आपको 1000 वीडियोज़ ऐसे होने चाहिए कि भई इधर-उधर भटकने की कहीं पे भी ज़रूरत ना पड़े। ये लेवल ऑफ प्रिपरेशन ऑलरेडी करने वाला हूँ। ठीक है? ऑलरेडी 400-500 वीडियोज़ है यूट्यूब टीआईजी पे। बट और भी मैं 500 वीडियो ऐसे डालना चाहता हूँ विद फुल पैकेज, फुल प्रिपरेशन के साथ, जो कि आपको कहीं पे भी लैक फील ना हो, कोई भी चीज़ सीखते वक़्त। ना साइकोलॉजी में, ना आप इवन मैं माइंड पे भी सिखा रहा हूँ मॉर्निंग में, वहाँ आप लाइव भी जॉइन कर सकते हो, या फिर आप बाद में भी वीडियो इवनिंग को भी देख सकते हो। वही है, आपको बस रिपीट करना है। ठीक है? एक जस्ट वीडियो आप नॉर्मली जाके चेक कर लीजिए, ठीक है? कि क्या हम इवनिंग में क्या करते हैं, और वो एक बार ट्राई करके देखिए जो मैं प्रैक्टिस लेता हूँ मॉर्निंग में। ठीक है? ट्रस्ट मी, जो भी आपका अब तक का सालों का स्ट्रेस है ना, एक झटके में गायब कर दूँगा। ठीक है? ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है? ये मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं एक झटके में आपका लॉस कवर कर सकता हूँ, क्योंकि ये आपके हाथ में है, एग्ज़ीक्यूशन आपके हाथ में है। बट माइंड डायरेक्टली जब कनेक्ट हो जाता है, तो वो चीज़ें हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक-दूसरे के ऊपर। ओके? अगर इसमें मसल मेमोरी या फिर एग्ज़ीक्यूशन इन्वॉल्व नहीं होता, माइंड टू माइंड अगर काम होता इसमें, अल्गो से तो करेंगे ही, बट अल्गो अभी मैं इल्लीगल हूँ, शेयर नहीं कर सकता। ठीक है? तो वो करेंगे आगे जब भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ऑब्वियसली अल्गो पे ही काम होने वाला है इसके बाद में। आप सबको फ़ील भी हो रहा होगा कि मोस्टली अभी जो भी मेरा पर्सनली मेजर जो अमाउंट है अल्गो पे ही काम होता है। ठीक? तो इन चीज़ों को हम फ़ॉलो करेंगे इन डिटेल में। तो टीआईजी में आपको कहीं पे भी लैक फ़ील नहीं होगा। तो बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर ये क्यों मुश्किल है? ठीक है? इसका हम सवाल ढूँढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो सबसे पहला एंड एक सिंपल सा जो आंसर है वो है सिंपल, लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल। ये सिंपल, अभी मैं इसको हटा देता हूँ जस्ट से। ये बस आप स्टिक करके रखो, लर्निंग, बैक टेस्टिंग एंड एग्जीक्यूशन, याद रखो, लर्निंग, प्रैक्टिस, एग्जीक्यूशन। ठीक है? प्रैक्टिस एंड एग्जीक्यूशन मैं ट्रेनिंग में कवर करने वाला हूँ 45 डेज़ में अगले, तो किसी को अगर जॉइन करना है तो कर सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहला जो टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए लैक ऑफ नॉलेज, कि हम भाई प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्यों नहीं बन पाते? ठीक है? तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है, और इसका मैं सॉल्यूशन भी दूँगा आगे, सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है लैक ऑफ नॉलेज। सम टाइम वी फील कि मुझे सब नॉलेज आता है, मुझे सब पता है। आई नो एवरीथिंग। ये सबसे बुरी चीज़ है। मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ एक। पर्सनल लेवल पे मेरे से ये एक घटना हुई है। सो एक स्टूडेंट था, जो कि उसने एसएमसी का नॉलेज उसको, बेसिकली जो हम फॉरेक्स मार्केट में देखते हैं वो एसएमसी का नॉलेज उसको था, एक बेसिक लेवल का उसको नॉलेज था। तो जो मेरा वे ऑफ टीचिंग है ये प्राइस एक्शन प्लस एसएमसी इस टाइप में है। ठीक है? अब उसने कॉल किया मुझे, कॉल करने के बाद बोल रहा है सर आपको कुछ नहीं आता, ये एसएमसी है ही नहीं, आप जो सिखा रहे हो आप गलत सिखा रहे हो। मैंने बोला इट्स अ प्राइस एक्शन प्लस एसएमसी, एसएमसी के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, कि एसएमसी का अभी सेशन शुरू नहीं हुआ है। स्टिल वो बंदा फिर मुझे आर्ग्यू करने लगा। अब देखो, अब
सांप के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। ये सिंपल मुझे 5 मिनट में पता चल जाता है कोई अगर बात कर रहा है तो। हाँ, अगर जेन्यून एफर्ट देने वाला स्टूडेंट करा तो मैं उसको आधा घंटा भी एंटरटेन करूंगा। बट अगर वर्थलेस नहीं लगा तो मैं डायरेक्टली डिस्कनेक्ट करके, भाई तुम्हें जो करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नो वन फोर्सिंग यू टू वॉच, एक रूल। तो आई नो एवरीथिंग इतना डेंजरस है, इतना डेंजरस है। ही फिल अप विद द ग्रज कि उसको सब आता है। ठीक है, फिर जस्ट मैंने उसने मैसेज जब जो डाला मैंने बोला कि कॉल करो डायरेक्टली। मैं कभी भी कॉल के लिए बोलता हूँ, अगर अवेलेबल नहीं है तो ही चैट में मैं उनको अवेल करता हूँ बोलने के लिए। मोस्टली मैं कॉल पे डिस्कस करता हूँ, क्योंकि चैट में जो है एक इंटरप्रिटेशन अलग ही कर लेता है बंदा। निगेटिव बंदा है, पॉजिटिव चीज को भी निगेटिव इंटरप्रेट कर लेता है। तो बेसिकली उसको कॉल, उसने कॉल किया, फिर कॉल पे ये डिस्कशन हुआ। मैसेज में मैंने सिर्फ मेरा एसएमसी का चैनल डाल दिया। तो बोल रहा है सर ये सही तरीका है। भाई मैं क्या बोल रहा था कि भाई अभी प्राइस एक्शन का सेशन चल रहा है, और उसमें भी आप सेंस कर पाओगे प्राइजेशन के सेशन में भी। और उसने पूरा सेशन कभी भी नहीं देखा, 15वें सेशन कुछ चल रहा था, तो तब तक कोई भी सेशन उसने नहीं देखा था, मतलब बहुत कम सेशन देख रहे। तो बेसिकली हमने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन किया था, उसने शायद हाफ हाफ में कुछ एसएमसी ऐसी कुछ चीजें देखी थी। ठीक है, तो देखो आई नो एवरीथिंग बहुत डेंजरस है। तो लैक ऑफ नॉलेज सिर्फ नॉलेज ना लेने से नहीं होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा नॉलेज लेने से भी हो जाता है। बहुत बार हम लिसनिंग, जो पावर हमारी सबसे बढ़िया पावर होती है लिसनिंग पावर, उसका हम इस्तेमाल ही नहीं करते। क्यों नहीं इस्तेमाल करते? कुछ लोग बोलने के चक्कर में, ज्यादा बोलने के चक्कर में सुनने का पावर खो जाते हैं। भाई मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मैं बस बोलता जाऊंगा, सुनूंगा किसका नहीं। ठीक है, तो दिस इज कैटेगरी ऑफ आई नो एवरीथिंग वाला कैटेगरी। ये इतना ड्रास्टिकली आपको ड्राउन करेगा पूरे लाइफ में, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये एक ऐसा साइकोलॉजी है, ये ट्रैप में फंसाता है। ये लगता है कि वी आर द बॉस, आई एम द बॉस। मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, बहुत सारा, स्टिल आई एम फीलिंग कि मैं नॉलेज लेने में कम हूँ। कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ मैं। अभी एआई खोज निकाला, एआई एजेंट सीख लिया, अब वो भी मुझे समझ में आ गया क्या क्या करना है उसमें भी है। अब मैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन कैसे बनाना है, अब मेरे लिए मैं खुद का बनाना चाहता हूँ। अब उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि जब मैं एक फर्म के पास गया कि सर मुझे एक मेरा पर्सनल एप्लीकेशन भेजा, अभी थर्ड पार्टी के साथ मैं रन कर रहा हूँ मेरा जो भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, और मुझे अलग बिजनेस के लिए चाहिए वो एप्लीकेशन, नॉट फॉर द टीआईजी। तो जब मैं उसके पास गया तो उसने डायरेक्टली डिमांड कर दिया 1.5 से 2 लाख। तो मैंने भाई बोला इतनी क्या खीर है ये इतनी, कि भाई इतना 1.5 2 लाख में बेच रहे हैं लोग। 2 3 जगह पे पूछा, वही प्राइस आ रहा है कुछ 70 80,000 तक आ रहा है सबसे लोएस्ट अगर देखेंगे तो। मैंने देखा भाई ये क्या इतनी टेढ़ी चीज़ है, तो मुझे इंटरेस्ट आया सीखने का। तो मैंने अभी एंड्रॉयड एप्लीकेशन सीखना शुरू किया, हाउ टू मेक इट। ये स्टार्टिंग में सब कुछ चीज़ें मुश्किल होती है, बट एक बार लग जाता है ना सीखने का जो आपको टेस्ट, फिर पूरा मज़ा ही मज़ा आ जाता है। सीखने का जो मज़ा है किसी में नहीं है, कोई भी चीज़ में नहीं है, ट्रस्ट मी। जो अलग-अलग चीज़ें सीखने में मज़ा आता है वो कहीं और नहीं आता। मुझे कोडिंग नहीं आती थी, अल्गो, पाइन कुछ नहीं आता था। ये सब कुछ सीख के ही, और सब फ्री में अवेलेबल है। ऐसा नहीं है 1-2 बुक लेनी पड़ेंगे आपको प्रोफेशनल बनने के लिए, थोड़ा बहुत प्रोफेशनल लेवल पे लर्निंग के लिए। सो बेसिकली जो लैक ऑफ नॉलेज जो क्रिएट होता है अभी के ज़माने में, खास करके आई नो एवरीथिंग की वजह से बहुत ड्रास्टिकली ये पैनिक कर रहे हैं। ठीक है? और दूसरा, जेन्युइनली हम टाइम नहीं दे पाते। ठीक है? लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ टाइम किस लिए? नॉलेज गेन करने के लिए। हम 2-4 वीडियो से अगर ओवरवेल्म हो जा रहे हैं ना, तो ट्रस्ट मी वो चीज़ आपके लिए बहुत हार्मफुल है। कुछ स्टूडेंट्स मुझे कमेंट में डालते हैं, सर जल्दी-जल्दी डालो। अब मैं जल्दी-जल्दी डाल रहा हूँ, सर स्लो डालो। सर पहला ही वीडियो खत्म नहीं हो रहा है। तो थोड़ा-सा फ्रीक्वेंसी डाउन किया है, क्योंकि अब एसएमसी के बहुत ही हार्ड टॉपिक आने वाला है। ठीक है? कल से एसएमसी के टॉपिक अपलोड होना स्टार्ट हो जाएँगे। फर्स्ट सेशन आपका जो है ये रहेगा, और पेंडिंग हाई पेंडिंग लो आज रात तक आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कल दोपहर तक आ जाएगा पेंडिंग हाई पेंडिंग लो। ठीक है? ये अब मेरे साइड से नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, इसीलिए भी मैंने सोचा कि मेरा खुद का एप्लीकेशन मैं शायद बना लूँ यहाँ पे। ठीक है? तो लैक ऑफ टाइम भी एक प्रॉब्लम है, वो भी आप समझ सकते हो। अब लैक ऑफ नॉलेज का और एक बेसिक माइंड का हैक क्या होता है, मतलब माइंड डुल्लुलु में क्यों चला जाता है, मतलब एक बेसिक हिप्नोटिज्म में क्यों चला जाता है लैक ऑफ नॉलेज के। मतलब कुछ लोग क्यों नहीं गेन कर पाते, इतना बढ़िया नॉलेज है सर क्यों नहीं गेन कर पाते। उसके मैं बेसिक क्रैक्स बता रहा हूँ, माइंड में क्या ब्लॉकेजेस होते हैं। एक तो मैंने बताया कि आई नो एवरीथिंग, ये माइंडसेट में कभी भी मत जाओ। इससे बहुत ही खराब जो सिचुएशन में चले जाओगे, फिर ऐसी जगह पे आपको नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ आप यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो आई नो एवरीथिंग कभी भी नहीं करना है। दूसरी एक सिंपल सी चीज़ होती है, लैक ऑफ रिपिटेशन। हम
एक बार वीडियो देख लिया या फिर एक बार हमने बुक पढ़ लिया, हमें लगता है डन। कभी भी एक बुक एक अटेम्प्ट में कभी भी डन नहीं होता है, ठीक है। आई नो एवरीथिंग के बाद में ये जो बुक रिवीजन नहीं करते ना आप, लैक ऑफ रिवीजन्स, एक बार में ही नहीं पढ़ते बहुत बार तो, बट रिवीजन नहीं करते ना, तो इसकी वजह से भी लैक ऑफ नॉलेज होता है या फिर हाफ नॉलेज क्रिएट हो जाता है। तो ट्रेनिंग शुरू करने से पहले मैं ये चीजें इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप जो भी मैं टास्क दूं, कम से कम 2 बार आपको प्रिपेयर करना है एक ही टास्क को। अगर मैंने बोले कि आपको हायर माइक्रो के 50 चार्ट्स बनाने हैं, 100 क्यों ना बनाए भाई, अगर टाइम है तो 100 बना लो, प्रॉब्लम क्या है, आप ही को प्रैक्टिस मिलने वाला है, ठीक है। ये चीजें आपको करना है। इसके बाद में एक सिंपल और एक प्रॉब्लम आता है, जो हम एक प्रॉपर प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्यों नहीं बन पाते। सबसे सिंपल है, बट नो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। सिंपल फंडा है ये, बट इसके रूल्स फॉर्मूलाज ही नहीं पता हमें, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आता है, ठीक है। सबसे पहला प्रॉब्लम कि हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग से बेसिकली देखो, आप सिंगल लॉट में भी ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो एक नेट क्वांटिटी का जो राइज अप एक पहाड़ बन जाता है ना, वो प्रॉब्लम है। ओवर ट्रेडिंग इसीलिए प्रॉब्लमेटिक है। और रिपीटेटिव, अगर 5 मिनट के अंदर आप सेकंड ट्रेड ले रहे हो, अगर समझो एक ट्रेड मैंने एंटर किया, 5 मिनट के अंदर दूसरा ट्रेड एंटर किया, तो मैं बोलता हूं यहां पे रूल ब्रेक हो रहा है, ठीक है। 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हो तो 6 मिनट आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई दूसरा सेटअप बनने के लिए मुझे कम से कम और 3 मिनट लगेंगे। एक बेसिक माइंड बफर रखा हो यहाँ पे, कभी भी मेरा ट्रेड एग्जिट हुआ, तो मैं सबसे पहले क्या देखता हूँ, एग्जिट जो ऑर्डर सेल हुआ है या फिर बाय हुआ है, उसका मैं पहले टाइम देखता हूँ कि कौन से टाइम पे एग्जीक्यूट हुआ है, और उसके बाद 15 मिनट के बाद ही मैं कोई ट्रेड का सोचता हूँ। चार्ट को देखता हूँ मैं, बट ट्रेड का सोचने का जो थॉट प्रोसेस है, मतलब लेने का जो थॉट प्रोसेस है, आफ्टर 15 मिनट या 20 मिनट के बाद ही शुरू करता हूँ। ये टाइम का जो रूल है ना, बहुत पावरफुल रूल है, ट्रस्ट मी, ये मुझे बहुत काम आता है। जब प्राइस चॉपी और एक ट्रेडिंग रेंज में फंस जाता है ना, तब ये रूल बहुत बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो सोचो, अगर समझो पहला जो सेशन है आपका कम से कम 1 आवर का था, फर्स्ट ट्रेड, उसके बाद एग्जिट हुआ है, टारगेट हिट हुआ, वट एवर, उसके बाद आपको बफर लेना है कम से कम 15 मिनट का। ऑलवेज अलो दिस, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इवेंट में ही 15 मिनट के अंदर आप एक ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। क्यों, मैं बताता हूँ इसके पीछे का क्या रीजन है। एक बेसिक आपको प्राइस एक्शन सिखाता हूँ। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक कैंडल ने एक डाउन फॉर्मेशन किया और यहाँ पे एक टीसीआर ब्रेक हुआ है, ओके, और यहाँ पे गोल्डन कैंडल फॉर्म हुआ है, ओके। तो ये 3 मिनट के चार्ट पे हम ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पे गोल्डन कैंडल फॉर्म हुआ है, यहाँ पे मेरा बन गया है एंट्री, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया है लॉन्ग, ओके, और यहाँ पे एसएल लगा दिया। इधर मेरा टारगेट आना चाहिए, नहीं तो एसएल जाना चाहिए, दैट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस ट्रेड, ठीक है। बीच में कुछ नहीं करना। अगर समझो यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ, टीसीआर मैनिपुलेशन हुआ, यहाँ पे एसएल हिट हुआ, ओके। जब ऐसा सिनेरियो होता है, 80% ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम प्राइस जो है शार्प फॉल देता है, ठीक है। आज का इवेंट छोड़ के, आज का जो है मैनिपुलेशन का कैसे पकड़ना है, अगर इसी लेवल पे बिना क्लोजिंग के कोई इंबैलेंस बनाए, यहाँ पे इंबैलेंस नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे अगर इंबैलेंस बन गया समझो ये फॉल करना शुरू करेगा। टीसीआर का मैनिपुलेशन का रूल बना, ये ब्रेकआउट फॉर्मूला है। मैनिपुलेशन कब होता है, जब यहाँ पे कोई भी इंबैलेंस नहीं होता, और ये जो लेवल है, ये जो प्रीवियस लेवल है, जस्ट टिक एक या मैक्सिमम 2 कैंडल नीचे एंड देन पुश करना शुरू करेगा, री एंटर करेगा स्ट्रक्चर में, पुश कर जाएगा। ये वाइकॉफ का रूल याद करो, जिन्होंने भी वाइकॉफ का सेशन सीखा है उसको याद करो। देखो, सेल क्लाइमैक्स, ऑटोमेटिक रैली, सेकेंडरी टेस्ट, क्रिक, मैनिपुलेशन, ब्लास्ट, सिंपल। जब भी मैनिपुलेशन बनता है टीसीआर में, मैनिपुलेशन लॉन्ग जाता है, दिस इज अ वाइकॉफ मॉडल इन माइक्रो फॉर्मेशन। वाइकॉफ मॉडल है सिंपल, यहां से फिर इलेट वेव मिलेगा। आज का इवेंट है, मैं दिखा देता हूं एक बार, आज ही बना है ये सीन, हमने ट्रेड किया है लाइव में, इसलिए मैं बोलता हूँ लाइव ज्वाइन करा करो। किधर गया अभी, तो छोड़ो इसको, ठीक है। तो इस टेक्निक को आपको इस तरह से इस्तेमाल करना है। सो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, समझो फॉर एग्जांपल टीसीआर में हमने मैनेज ही नहीं किया रिस्क मैनेजमेंट को, तो फिर फेल हो जाओगे आप। अब जो भी मैं पॉइंट्स दे रहा हूं ना, इसके सॉल्यूशंस भी देते चलूंगा, ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज के लिए मैंने क्या बोला कि कभी भी आपको सोचना नहीं कि आई एम द, मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग, ये कभी भी नहीं सोचना है।
दूसरा सॉल्यूशन मैंने क्या बोला था, रिवीजन। ये लिखो, नोटबुक अगर पेन नहीं है आज तो ट्रस्ट मी आप ट्रेनिंग फिर सेट नहीं हो गया ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग का अलग माइंडसेट है। मैं एक फ्रेश नोटबुक लेने के लिए बोलूंगा, एक पेन रखो, एक नोटबुक रखो और एक स्टिकी नोट ले लो, बहुत काम आता है स्टिकी नोट। कल जाके ये शॉपिंग कर लेना है। जितने भी स्टूडेंट ने ट्रेनिंग किया, मैं रूल में बताने वाला हूँ बट अभी पहले बता रहा हूँ, अगर अभी है तो अभी अरेंज कर लो फटाफट। एक नोटबुक चाहिए, एक पेन चाहिए, एक स्टिकी नोट चाहिए, क्योंकि आज जो हमने सीखा वो कल भी मुझे देखना है, तो स्टिकी नोट बहुत काम आते हैं। ये सबके लिए प्रॉब्लम है क्या ऑडियो का? प्लीज एक बार एग्जिट करके एंट्री कर लीजिए। प्रियदर्शिनी मैडम आप एक बार एग्जिट करके री एंटर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम सबको नहीं है ये। तो सिंपल एक सोल्यूशन मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है। सो नो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का सोल्यूशन क्या है? मेरा एक वीडियो है रिस्क मैनेजमेंट पे, वो एक आपको देखना है, रिस्क मैनेजमेंट। और एक बुक मैं रिकमेंड करता हूँ, वो आपको बुक पढ़ना है। बहुत सिंपल सा बुक है, ठीक है। इस बुक का मैं पीडीएफ डालूंगा, कहाँ पे, ग्रुप पे डालूंगा, और तुरंत 1 घंटे में हटा दूंगा क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। कौन से ग्रुप में डालूंगा मैं? टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम का लिंक में चैट बॉक्स में डाल दो। अगर किसी के पास टेलीग्राम का लिंक है क्या, एक बार चैट बॉक्स में डाल दो कोई तो। अभी मुझे फिर से खोलना पड़ेगा, वो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। तो वहां पे वो बुक डालूंगा। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए दो काफ़ी है, मेरा एक वीडियो और ये बुक, ठीक है। ये दो सॉल्यूशन आपके लिए काफ़ी है। अब जो मैं 10 पॉइंट कवर करने वाला हूँ यहाँ पे, वो 10 पॉइंट अगर प्रॉपरली मैनेज करोगे ना, अगर कल तक प्रॉपरली इसको मैनेज कर पाए तो कल से आप प्रॉफिटेबल। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये 10 पॉइंट ऐसे बना के रखें, इस तरह से है कि इन चीज़ों से ही हम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हैं। बहुत ईजी है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो ट्रस्ट मी, तो इन चीज़ों को आपको ये करना है, ठीक है। तो लिंक डाल दिया है क्या, एक बार मुझे चेक करने दो। लिंक कोई तो एक जन डालो वहाँ पे, तो उसको मैं चेक कर लेता हूँ। तीसरा प्रॉब्लम, इसका पर्सनल सॉल्यूशन मैं दूंगा, और पर्सनल सॉल्यूशन हम ट्राई भी कर रहे हैं, इमोशनल ट्रेडिंग, ठीक है। अब ये सारे जो ऐसे पॉइंट है जो हमें प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाने वाले, इसके प्रॉब्लम्स हम सॉल्यूशन करने वाले। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इमोशनल ट्रेडिंग का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ट्रस्ट मी, इमोशनल ट्रेडिंग एक साइंस से परे कुछ नहीं है। इसको अगर साइंस के जरिए सॉल्व करोगे ना, वो साइंस का ट्रिक मैं अभी देने वाला हूँ आपको। सिंपल सॉल्यूशन है। इमोशनल ट्रेडिंग इज नथिंग बट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बट इसको साइंस के जरिए हम सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सी ट्रिक है। फियर आना, ग्रीड आना, नो ट्रेडिंग, नॉन एग्जीक्यूशन, डर लग रहा है, देखो यहाँ पे लिंक डाल दिया है टेलीग्राम चैनल का। अरे प्रीमियम का डाल दिया है इन्होंने, तो नॉर्मल वाला डाल दो, नॉर्मल वाला डाल दो, ठीक है। इमोशनल ट्रेडिंग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है आपको। अ, देखो कुछ लोग बोलते हैं कि फियर को कंट्रोल करो, ग्रीड को, भाई करेंगे कैसे वो तो बताओ। सोल्यूशन कोई नहीं देते, जस्ट बातें करते रहते हैं। आई हैव सोल्यूशन। इमोशनल ट्रेडिंग का सिंपल सोल्यूशन मैं देता हूँ आज। सबसे पहला टेक्निकल सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन वन, इसके 2-3 सोल्यूशन रहेंगे। सबसे पहला सोल्यूशन जो इमोशनल ट्रेडिंग होता है, और इमोशनल ट्रेडिंग बेसिकली ट्रिगर कहाँ से होगा, ओवर ट्रेडिंग से होगा, लॉसेस से होगा, फ्रस्ट्रेशन से होगा, मार्केट सेटअप नहीं दे रहा उससे होगा, फोमो क्रिएट होगा, अगर ब्रेकआउट देता है तब भी इमोशन आता है। तो बेसिकली कुछ की पॉइंट्स होते हैं इमोशनल ट्रिगर करने के मार्केट्स में। सबसे पहला जो की पॉइंट होता है वो होता है ब्रेकआउट। ये एक ऐसा डेंजरस इवेंट है मार्केट का जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर, मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर को ट्रिगर करता है इमोशनली। ये पॉइंट को याद रखो ध्यान से। ये पॉइंट बहुत डेंजरस पॉइंट है, इसीलिए मैं टीआईजी में कभी ब्रेकआउट ट्रेडिंग सेटअप सिखाता ही नहीं। आपने देखा होगा बहुत बार कि ये चीज़ें मैंने यूट्यूब पे भी लिंक डाला है और चैट बॉक्स में भी डाला है। मैं इसमें भी डाल देता हूँ एक बार। कहाँ पे, व्हाट्सएप पे। तो वहाँ से इस लिंक को आप ज्वाइन कर लो फटाफट, ठीक है। ट्रिगर पॉइंट समझो बस, ठीक है। इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ इमोशनल ट्रेडिंग का, बट उससे पहले हम समझ रहे हैं कि भाई इमोशंस आते क्यों हैं। अगर आप रैशनल समझोगे ना तो सॉल्यूशन इजीली मिल जाएगा। कभी भी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि वो प्रॉब्लम हो क्यों रहा है ये समझो। भाई अगर मुझे स्ट्रेस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, अगर ये समझ लोगे ना तो सॉल्यूशन बहुत ईजी होता है। थिंक रैशनली, इसके पीछे का रैशनल ढूंढो, इसके पीछे का रीजन ढूंढो, दैट्स इट। ये सिंपल सा जो टेक्निक है लंबे समय के लिए आपको बहुत ही बेनिफिट, ये सिर्फ आपको ट्रेडिंग के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स आप पर्सनल लाइफ में भी यूज कर सकते हो।
ठीक है, तो इसका सिंपल हम पहले रैशनल समझ लेते हैं कि भाई रीजंस क्या है इसके पीछे। सबसे पहला जो है ब्रेकआउट। इससे क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट होता है। अननेसेसरी कहीं पे भी हमारा ट्रेड लेने का मन कर जाता है, ब्रेकआउट फटा यहाँ पे ले लो ट्रेड। फिर ब्रेकआउट पे जो ट्रेड लेते हैं वो ऐसा फंसा देगा आपको, ऐसा फंसा देगा, दूसरे ही कैंडल में 30 40 50% डाउन ला के खड़ा करेगा जो भी आपने लॉट साइज लिया है, खास करके ऑप्शन बाइंग में डेंजर होता है ये। ठीक है, दूसरा होता है लैक ऑफ सेटअप। सेटअप ही नहीं मिल रहा सर, आज जो आपने जोन बताया सर वहां पे आ ही नहीं रहा प्राइस, कैसे करूं। माइंड बोलता है ले ले भाई, खुद से ले ले ट्रेड, ले लेता है बंदा, एसएल खा जाता है। फिर बोलता है टीआईजी की स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करता, या फिर मार्केट मेरे साथ साजिश कर रहा है। अंबानी उधर बैठा हुआ है एक ट्रेडिंग सिस्टम लेके, जैसे ही मैं डालता हूँ मेरा एसएल ले ले जाता है। यस, उधर अंबानी ने टीम लगा के बैठा है एक, या फिर अदानी ने एक टीम बिठा के रखा है मेरे अगेंस्ट, मेरे 2 2.5 हज़ार उड़ाने के लिए एसएल है। वो ऑपरेटर बोलते हैं ना, ऑपरेटर, कुछ लोग बोलते हैं ऑपरेटर, ऑपरेटर का खेल है सब कुछ। वो चला रहे हैं मार्केट, ऐसी बातें करते रहते हैं। वो चला रहे, उन्होंने आज ऐसा मार्केट को घुमाया, उन्होंने आज मार्केट में मूव ही नहीं दिया, देखो आज कैसे किया, ऊपर से नीचे गिरा दिया। भाई ये कुछ चीजें नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, आप सिखा नहीं पा रहे प्रॉपर। ये चीजें कौन ज्यादा डिस्कस करेगा, बट ऑपरेटर्स है, ये हमें पता है। भाई उनकी स्ट्रेटेजी सीख लो ना, क्या प्रॉब्लम है, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। यस सर, followed your strategy sir and used AMD and TCR bullish factor today and made good money, very nice, परफेक्ट ट्रेड था वो। ठीक है, सो लैक ऑफ सेटअप मतलब सेटअप ही नहीं मिल रहा, बंदा कंफ्यूज है, फिर कहीं पे भी जाके कूद पड़ेगा और फिर बस। एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ भी आप ट्रेड सेटअप उठा सकते हो, जैसे कि मैं कभी रिकमेंड नहीं करता फर्स्ट 90 मिनट का जो हमारा सेशन होता है उसमें, कभी कभी मैं बोलता हूँ कि मत करो भाई, क्योंकि मैं खुद नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको क्यों सजेस्ट करूँ। इवन कभी कभी 916 को भी मैं आलो नहीं करा, आज नहीं किया मैंने, आप देख सकते हो क्या ड्रास्टिकली मार्केट ने अप एंड डाउन मूव दिया। पैसे बनेंगे, ऐसा नहीं है कि अगर प्रॉपर ट्रेडिंग किया है तो पैसे बनेंगे, बॉटम में उठाया है तो बनेंगे, और प्रॉपर जगह पे उठाओ। बट 916 का कोई सेटअप नहीं था आज, क्योंकि मार्केट ने वहीं से डाउनफॉल क्रिएट किया, आप देख सकते हो। वहां से अगर बैठते और 1% आराम से हिट हो जाता आपका लॉस, इसलिए 916 आज आलो नहीं किया है। हाँ, 916 के लिए मैंने डाउन का एक ट्रिगर दिखाया था आपको, ठीक है, बट नॉट फेवरेबल बोल के उसको हमने निग्लेक्ट भी किया था। पर्सनल चॉइस, ये आपका चॉइस है, अगर मैंने ट्रिगर बताने का काम मेरा है, ट्रेड लेना है नहीं लेना है ये भी मेरा काम है, बट एक्चुअल में आपको लेना है नहीं लेना है ये कंप्लीटली आपका डिसीजन है। ठीक है, तो स्लोली स्लोली मेरा स्टाइल भी आपको समझना शुरू हो जाएगा, डोंट वरी। लैक ऑफ सेटअप, ठीक है, तो ये इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा खुजली होता है, और फिर हाथ बोलता है चल ले ले आज, फिर जो राइट हैंड की खुजली लेफ्ट हैंड में शुरू होती है, बोलते हैं ना कि राइट हैंड में खुजली है तो मनी आता है, लेफ्ट हैंड में शुरू हो गया तो जाता है, ऐसा कुछ होता है ना। तो राइट की लेफ्ट में खुजली शुरू हो जाती है, मतलब ऐसा पैसा जाएगा फिर वापस नहीं आएगा, आज के दिन तो नहीं आएगा, कल अलग से हो सकता है। तो दूसरा रैशनल ये है। तीसरा रैशनल सबसे इंपॉर्टेंट, नॉन प्रिपेयर्डनेस। नॉन प्रिपेयर्डनेस, जो प्रिपरेशन लगता है एक सेटअप बनाने के लिए, एक दिन, एक पूरे दिन की एनालिसिस करने के लिए, एक गेस, एक कैलकुलेटेड गेस करने के लिए पूरा सेटअप लगता है, एक पूरा माइंडसेट लगता है, जो हम निफ्टी एनालिसिस के सेशन में करते हैं, जो कि कंप्लीटली अगले 30 दिन 30 डेज आपको कंप्लीटली फ्री है। ये एक खुशखबरी की वजह से सबके लिए ये अलो किया गया है, और वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी बता नहीं सकता मैं। तो नॉन प्रिपेयरनेस एक डेंजरस है, तो प्रिपेयरनेस के लिए हमने निफ्टी एनालिसिस का एक सिंपल सोल्यूशन है, इसका मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, लास्ट, सबसे डेंजरस, लास्ट वाला, कि हम इमोशनल ट्रेडिंग क्यों करते हैं। ठीक है, देखो नॉन प्रिपेयरनेस, लैक ऑफ प्रिपेयरनेस भी, कभी कभी इमोशनल ट्रेडिंग, मतलब बीच में कभी भी चला जाना, कभी भी कुछ भी पता नहीं है बंदे को, बस जाके ट्रेडिंग के पैनल को खोल देना, ये प्रॉब्लम वाली चीज है। ठीक है, दिस इज वेरी अनप्रोफेशनल टाइप ऑफ ट्रेडिंग। तीसरा सबसे डेंजरस, ठीक है, मल्टीपल इनपुट्स। विंडो पे कभी भी मल्टीपल इनपुट्स नहीं रखना है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं बताता हूँ। मल्टीपल इनपुट्स यानी कि 50 50 चार्ट पे इंडिकेटर लगाना, 15 15 20 20 इंडिकेटर लगा के बैठना, सब तरफ ट्रेंड लाइन खींच लेना। ये क्या कर रहा है, मल्टीपल इनपुट्स दे रहा है आपको, मल्टीपल जगह पे एंट्री लेने के लिए इंस्टिगेट कर रहा है।
दिस इज इमोशनल, ये इट अट्रैक्ट्स द इमोशनल ट्रेडिंग। तो ये चीज आपको नहीं करना है। मल्टीपल इनपुट्स, मल्टीपल स्ट्रेटजीज इन माइंड। सर मैंने सुबह टीसीआर कर लिया, आप सर स्नाइपर कर लूँ क्या? क्वेश्चन आता है ये। सर कल सुबह मैंने लॉन्ग किया था, अभी शॉर्ट कर लूँ क्या? अभी बेचने का टाइम है क्या सर? भाई पैसे बनाए, साइड हट जाओ, सिंपल। और कभी कभी हंसी आती है मैसेज पढ़ के कि चल क्या आ रहा है, मतलब आ रहा है ना पैसा, भाई आने दो, फिर अब गवाने का टेक्निक क्यों कर रहे हो? समझ में आया? सो मल्टीपल इनपुट्स कभी भी नहीं रखना है, ये वो इंडिकेटर के जरिए हो, स्ट्रैटेजी के जरिए हो, वट। और मल्टीपल इनपुट्स और एक तरीके से आता है, वो है लोअर टाइम फ्रेम की वजह से। मतलब 1 मिनट में, 30 सेकंड्स में भी ट्रेड करते हैं कुछ लोग। पता नहीं क्या फायदा होता है, होता होगा बट थोड़ा कम होता है, रेयर होता है। ठीक है। बट कोई भी चीज़ हो उसमें प्रैक्टिस, महारत हासिल होनी चाहिए, तब वो आपके लिए काम करेगा। नहीं तो आप उसके लिए काम कर रहे हो, आप मार्केट के लिए काम कर रहे हो। मार्केट में हमारे जैसों के लिए काम करोगे, हम तो उड़ा के लेके जाएंगे पैसा। थोड़ी नज़र हटाओ आप, हम लेके जाएंगे। तो बेसिकली आपको जो इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना है। तो अब इन सिंपली इसकी सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि इमोशनल ट्रेडिंग के सॉल्यूशंस क्या है। बहुत सिंपल है, बहुत प्रॉब्लम नहीं है। माइंड में स्ट्रेस है, दिक्कत है, तो सबसे सिंपल सॉल्यूशन है आपका ब्रीदिंग। ठीक है। स्ट्रेस को एक ही तरीके से आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो मॉर्निंग में एवरीडे, या फिर सूर्य नमस्कार करो आप, जो जिमिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, वॉकिंग, वट। फ्रेश माइंड हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है माइंड में, दैट्स इट। आप ब्रीदिंग के साथ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाओ, आप वर्कआउट से करो, बॉडी मूवमेंट से करो, वट एवर सिचुएशन। ठीक है। दूसरा सोल्यूशन है सिंपल, आपको डेली एनालिसिस करना है। डेली एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेली एनालिसिस में दोनों आएंगे, प्री एंड पोस्ट। पोस्ट में क्या करना है, क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या नुकसान मैंने किया, या फिर क्या फायदा हुआ, क्या सेटअप था, क्यों बना। हम खुद खुद के गाइड बन सकते हैं, बट हम कभी ये फॉलो ही नहीं करते। प्री मार्केट, पोस्ट मार्केट कितने स्टूडेंट लिख के रखते हैं बताओ? ट्रेडिंग जर्नल कितने स्टूडेंट मैनेज करते हैं, एक बार रेज करो हैंड। यूट्यूब में भी बताना है, यूट्यूब में कमेंट डालना है ट्रेडिंग जर्नल बोल के। कितने स्टूडेंट है जो ट्रेडिंग जर्नल को रेगुलरली फॉलो करते हैं? बोलो, ऐसे कितने स्टूडेंट है जो रेगुलरली ट्रेडिंग, देखो आप खुद देखो रिजल्ट क्या है। फिर से भी तो रिपोर्ट डालेगा ही, सिर्फ 92% लॉस कर रहे हैं। यस, सिर्फ 92% जो लोग हैं लॉस कर रहे हैं, क्योंकि यही अगर रहा हालत तो ये बढ़ जाएगा आगे। ठीक है। ओनली 5% आर प्रॉफिटेबल। तो ट्रेडिंग जर्नल को मैनेज करना ये एक गाइड है हिस्ट्री को पढ़ने का, हमने जो गलतियां किया है उसको पढ़ने का। हिस्ट्री बुक्स में क्यों पढ़ाया जाता है पता है क्या? हमने यूपीएससी में बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग मैंने कंसेप्ट पढ़ा था। हिस्ट्री पढ़ते वक्त मुझे बहुत बढ़िया एक सर ने बताया था कि हम हिस्ट्री इसीलिए पढ़ते हैं कि हिस्टोरिकल जो गलतियां है, ब्लंडर्स है, जो मिस्टेक्स हैं हमने जो हिस्ट्री में की है, वो हम रिपीट ना करें। इसीलिए यूपीएससी एस्पिरेंट्स को हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। दिस इज व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दैट पर्पस, कि जो हमने हिस्टोरिकल गलतियां की, जो एज अ कंट्री, एज ह्यूमन, वट एवर। सो ट्रेडिंग जर्नल बेसिकली आपका हिस्ट्री बुक है, कि आगे क्या ना करे ये भी बता देता है ये, या फिर आगे क्या करना है वो भी बता देता है। बहुत सिंपल सॉल्यूशन लगता है बट इसको मैनेज करना मुश्किल है। सो डेली एनालिसिस प्रिपेयरनेस आपका ट्रेडिंग जर्नल से बहुत सही होता है। इसका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ, इमोशनल ट्रेडिंग फिर करके दिखाओ मुझे। आप 90 डेज ट्रेडिंग जर्नल जर्नल को फॉलो करो, अब 90 दिन के बाद फिर आप इमोशनली कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे, बिकॉज जो भी आपने गलतियां की उसको आप रीड कर रहे हो रेगुलरली। और अगर वही गलती आप, देखो ऐसा बोला जाता है कि अगर आपने आज एक गलती किया है तो वो 6 दिन के बाद भूल जाता है आदमी कि मैंने क्या गलती किया था। तो साइकिल बहुत छोटा है, ट्रस्ट मी। 6 दिन के बाद वही अगर गलती करोगे तो समझ में भी नहीं आएगा कि मैं फिर से गलती कर रहा हूँ, क्योंकि आपने उसको कभी पढ़ा ही नहीं ना, उसको एज अ सेंस किया ही नहीं। माइंड को पता ही नहीं कि आपने वहां गलती किया है। अगर आप ट्रेडिंग जर्नल में लिख लोगे ना तो माइंड को समझ में आएगा, अगर ये मेरे से गलती हुआ था। 6 क्या, फिर अगले साल तक आपको याद रहेगा वो गलती, क्योंकि आपने लिख के रखा है। ठीक है। ये ड्रास्टिक गलती हुआ भाई मेरे से, ये पंगा देगा मार्केट। ठीक है। तो ये बेसिक दो जो है, और एक ट्रेडिंग जर्नल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है आपको, बहुत ही पावरफुल टूल है ये। इन 3 सॉल्यूशन से आप स्ट्रेस लेवल का, मतलब माइंड लेवल का,
अनप्रिपेयर्डनेस प्रिपेयर्डनेस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ट्रेडिंग जर्नल से बाकी के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली एक रिवीजन का भी ऐड कर लो यहाँ पे, कंसेप्ट का रिवीजन करना भी जरूरी है। ठीक है, कभी कभी हमें लगता है कि देखो एक मैं चीज बताता हूँ, एक बार मैंने बुक पढ़ा था, कौन सा, एक स्टोरी बुक था। अब इंटरप्रिटेशन मैंने मतलब बहुत फास्ट पढ़ा था वैसे, और इंटरप्रिटेशन में मैंने अलग ही मतलब थोड़ा सा लास्ट का बचा था, तो अलग ही इसको मैंने अलग ही कैरेक्टर समझ लिया था, जो कि था नहीं वो। दूसरी बार जब पढ़ा, या फिर जब भी आप कभी भी दूसरी बार मूवी देख के देखो, जो पहली बार नहीं समझ में आया ना, वो दूसरी बार समझ में आता है, अरे यार ये हमने कैसे मिस कर लिया पहले। ठीक है, आप समझो। अब मैं पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ, मैं हैरी पॉटर बुक का और सीरीज का मतलब बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब बहुत मल्टीपल ऑफ द टाइम देखा है। जब भी अलग टाइम देखता हूँ तो अलग सी समझ में आती है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो बहुत, मतलब अभी भी बोर नहीं होता हूँ। ठीक है, और एक सीरीज है जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स है, ये सारी चीज़ें जो मल्टीपल टाइम्स देखने लायक है, यू कैन वॉच इट। जैसे महाभारत है, नया जो स्टार प्लस पे आया था महाभारत, वो भी बढ़िया है। ठीक है, वो भी जितनी बार देखोगे अलग ही चीज़ समझ में आता है। सो ये क्यों होता है मैं बताता हूँ। देखो, ये है समझो ईयर 2019, ठीक है, कोविड से पहले का समय, और ये है समझो कुछ 2022। यहाँ पे हम और एक डालते हैं, समझो दो कर कंपेयर करते हैं। मुझे बताओ 2019 में जो नॉलेज था वो हम एक्स समझ लेते हैं, आपका एक्स नॉलेज था, और 2022 में समझो हमारे पास एक्स प्लस थ्री, मतलब 3 साल का मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो एक्स प्लस थ्री नॉलेज है। अब मुझे एक चीज बताओ कि मैंने 2019 में एक बुक पढ़ा, जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग था मेरा, मैं इसी नॉलेज मतलब एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है मेरे पास, जो बेसिकली जो अंडरस्टैंडिंग जो मैच्योरिटी लेवल ऑफ है, ये एक्स लेवल है, सिर्फ एक्स है। वो तब मैंने जो पढ़ा है वो उस अंडरस्टैंडिंग से पढ़ा है। बट जब मैं 2020 में, 4 में, 22 में जब फिर से पढ़ूंगा, तब मेरी मैच्योरिटी भी अपग्रेड हो चुके हैं, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ चुके हैं, और जो एक्सपीरियंस है या फिर मेरा जो अनुभव है बढ़ चुका है। मैं अभी अलग अलग चीज़ों को अलग अलग देखने का नजरिया यहाँ पे डेवलप कर चुका हूँ। तो यहाँ पे अलग ही लेवल का इंटरप्रिटेशन आप करोगे, वही बुक है, बट जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन है, वो ड्रास्टिकली चेंज होंगे। ओके, ये कभी आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, एक छोटा सा 50 पन्ने का एक बुक पढ़ो, फिर से पढ़ो उसको, फिर देखो क्या अनुभव होता है। या फिर एक ब्लॉग पढ़ो 2 बार। हाँ, 90% जो स्टूडेंट्स या फिर 90% जो पब्लिक रहते हैं ना, कोई भी चीज़ दोबारा करना ही नहीं चाहती, यही सबसे बड़ी दिक्कत है, नहीं करना चाहता दोबारा। खाने का देख लो, रोटी बनाना स्टार्टिंग में पहली बार बनाना सबसे मेहनत वाला काम है, बट जैसे बना बना के थक जाता है, फिर 15 लोगों का भी ईजिली बना देता है। रेगुलरली नहीं है, बट एक टाइम में बनाना है तो बना देता है, पॉसिबल है। बट अगर पहले ही दिन उसको बोला जाए 15 जनों का बनाओ, तो फिर नक्शे ही नक्शे मिलेंगे। यस, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से इन चीज़ों को टैकल किया जाता है। तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, थर्ड टॉपिक, तो इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ, सिंपल है, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, बट हम कभी करते ही नहीं। इसका सॉल्यूशन मैं अभी चैट जीपीटी के जरिए आपको दिखाऊंगा। नो ट्रेडिंग प्लान, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था स्ट्रैटेजी दूंगा आपको, अब वही स्ट्रैटेजी मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी टास्क है, आप टास्क को देखते कैसे हो? सबसे पहला यही सिंपल सा, देखो स्टार्टिंग में मुझे एक पर्सनल रेगुलर मेरा जो टास्क मैं करता हूँ, वो कैसा था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था मेरे लिए। ठीक है, पहले डेस्क पे आओ, ठीक है, पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। ठीक है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो बनाने के लिए क्या क्या लगता है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, और ये चीज़ इससे कैसे रिलेटेड है मैं बताता हूँ। ठीक है, पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है कि भाई आज का ये टॉपिक रहेगा। ठीक है, टॉपिक पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूँ मैं, टॉपिक कि ये आज मैं सिखाने वाला हूँ, इसके ये पॉइंट हो सकते हैं, ये एरिया हम सिखा सकते हैं, क्या मेजर पॉइंट्स है, क्या माइनर पॉइंट्स है, उसको मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ, क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्या क्या लेवल ऑफ एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें ब्रेनस्टॉर्मिंग कवर होती है। एक बार लाइन अप हो गया पूरा, यहाँ पे मैंने बना दिया, फिर मैं अब शुरू करूँगा यहाँ पे मैं जो स्टडी बनाना, ठीक है, स्टडी या फिर टूल्स बनाना, मटेरियल बनाना, बेसिकली पीडीएफ बनाना शुरू करूँगा। अब इसमें एग्जाम्पल्स लगेंगे, चार्ट्स लगेंगे, कुछ एनोटेशंस लगेंगे, कुछ डिस्क्रिप्शंस लगता है, कुछ हेडिंग लगेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल। और उसके बाद जाके फिर एक पीडीएफ बनता है, फिर मैं रिकॉर्ड करता हूँ,
रिकॉर्ड करने के बाद फिर यूट्यूब का जो पूरा एल्गोरिदम है वो देखो, फिर कीवर्ड्स ढूँढो, फिर उसके लिए हेडिंग ढूँढो, डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके कीवर्ड्स क्या डालने हैं, सब कुछ देखो, लोकेशन प्रॉपर है क्या, पब्लिक चेक है क्या, सब यहाँ पे फिर कार्ड्स ऐड करो, ये सारी चीज़ें प्रोसेस से जाना पड़ता है। अब ये स्टार्टिंग में मुझे कम से कम 4 से 5 घंटे लगते थे ये बनाने के लिए। तो सोचो ये इतना बनाने के लिए अगर मुझे 4 से 5 घंटे पहले लगते थे, अब नहीं लगते उतना। अब 1 डेढ़ कभी-कभी आधे घंटे में कुछ-कुछ टॉपिक हो जाता है, बट रिकॉर्डिंग और रेंडरिंग की वजह से थोड़ा डिले हो जाता है, उसको भी मैंने थोड़ा ऑटोमेट कर दिया है। अब ये ना डे बाय डे मेरे लिए देखो खुशी कम प्रॉब्लम बनता जा रहा था, क्योंकि मैं टीचर हूँ, बना के यूट्यूब में वीडियो डालना मेरा काम नहीं था प्रोफेशन। सो मैंने क्या किया, इसका एक सिस्टम बना दिया, खत्म। इन सब का जो है एक सिस्टम बनाया, ओके? अब ये सिस्टम बनाते हुए मुझे क्या-क्या फ़ील हुआ, ये सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से बहुत टाइम जा रहा था मेरा, ओके? तो मैंने क्या किया, इसको रीअरेंज किया, एवरीथिंग रीअरेंज्ड, ठीक है? जैसे थंबनेल पहले मुझे ढूँढ-ढूँढ के निकालना पड़ता था, बट थंबनेल अभी मैं एक जगह पे पूरा एक फ़ोल्डर में रख देता हूँ। हेडिंग सारे जैसे एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ मैं, कि जैसे ही मैं लाइव आता हूँ ना, मुझे हर एक चीज़ यहाँ पे अपडेट करनी पड़ती है, यहाँ पे देखो। ये जो चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे। अब 7:30 का जो है ट्रेडिंग मैनिफेस्ट, अब ये जो है रेगुलरली मुझे अपडेट करना पड़ता है नाम हर एक बार स्ट्रीमिंग में। इसमें सेविंग का ऑप्शन नहीं है वैसे। ये है बट वो मुझे नहीं मिल रहा, शायद कुछ-कुछ जगह पे हो रहा है, बट उसको ये मुझे प्रोसेस रेगुलरली करना पड़ता है। डिस्क्रिप्शन का अलग के बना के रखा है, ये अलग से पूरा पीडीएफ का एक फ़ोल्डर बना के रखा है, पूरे थंबनेल्स का एक अलग से बना के रखा है। तो एक सिस्टम बनाया मैंने। तो जब भी मैं कोई टॉपिक सिखाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं टॉपिक पिक करता हूँ। टॉपिक पिक करने का अभी एआई का रोल आएगा, बहुत ज़बरदस्त है देखो, बहुत टाइम बचाएगा आज से आपका ये। टॉपिक जब आप पिक करते हो, सबसे पहले मैं खुद से हेडिंग बना लेता हूँ, ब्रॉड हेडिंग्स, बहुत सिंपल हो जाता है इसकी वजह से। सो ब्रॉड हेडिंग्स एक बार बन गए ना 4-5, ये बहुत ईज़िली बन जाते हैं, 2 मिनट का काम है मेरे लिए, ठीक है? सो सबसे पहले मैं हेडिंग्स बना लेता हूँ, ब्रॉड हेडिंग्स। फिर हर एक हेडिंग को टैकल करता हूँ। जैसे मुझे आज हायर माइक्रो लो को सिखाना है, तो मैं एक प्रिपेयर करता हूँ, एक इस तरह से एल्गोरिदम प्रिपेयर करता हूँ, फिर कुछ एग्ज़ाम्पल्स ढूँढता हूँ, उसके कुछ चार्ट्स मैं ऐड कर देता हूँ, या फिर चार्ट पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हुआ। फिर दूसरे को मैं ट्राई करता हूँ, तीसरे को, तो ये सिस्टम बना लिया मैंने। पहले कैसे करता था, ब्रेनस्टॉर्म करो, क्या सिखाना है, क्या नहीं, ये थोड़ा-सा लेंदी जाता था और हर एक टॉपिक को सोचो, लिखो और ये सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। बट राइट नाउ ये सारी चीज़ें स्किप हो गई है। अब रोल प्ले आता है यहाँ पे एआई का। अब इसके बाद जो इसकी चीज़ें हैं, जो भी यूट्यूब की चीज़ें हैं, यूट्यूब की चीज़ों में क्या मैं डालता हूँ यहाँ पे सिंपली, यूट्यूब की चीज़ों में बस यहाँ पे मैं डालता हूँ गिव मी कैची टाइटल फॉर वाइकॉफ, डाल दिया, एंटर ठोको यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, मुझे वाइकॉफ के कुछ बेसिक यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे ये देगा। अगर पसंद नहीं आया, गिव मी मोर। अब यही मुझे सोचने के लिए ना पहले बहुत टाइम लगता था। नाउ यू कैन सी, ठीक है? तो ये सारे आ गए इसमें। अब इसमें से कोई पसंद आया तो पिक करना है, अदरवाइज़ मोर करना है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसी टॉपिक के ऊपर एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन फॉर यूट्यूब वीडियो ऑन सेम टॉपिक। बस ये एक बार सर्च कर लिया, इसने मुझे टॉपिक दे दिया और यहाँ पे मैं लिखूँगा गिव मी टैग्स एंड यस गिव मी टैग्स, गिव मी टैग्स, टैग्स भी दे देगा वो कि एसईओ फ्रेंडली टैग्स क्या है। तो देखो यहाँ पे टैग्स दे दिए पूरे के पूरे, यहाँ से कॉपी करो पेस्ट करो। जो मेरे पहले 1.5 से 2 घंटे का टाइम जो है, इसने बस 15 मिनट में, 15 मिनट भी नहीं लगा, अब कितना मिनट लगा देखो इसको, 5 मिनट में कर दिया। 1.5 घंटे का 5 मिनट में। ये जब मेरे लिए इम्पॉसिबल चीज़ था कि एक दिन में, रोज़ एक दिन में एक वीडियो बनाऊँ। तो ये एक सिस्टम बना लिया मैंने। अब पहले एआई नहीं था क्या? पहले भी एआई था। 1 साल पहले भी एआई था। सब कुछ था, चैट जीपीटी भी था। बट ये सिस्टम बनाने के बाद में, सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली मैंने लिख के रखा था यहाँ पे ऐसा, ठीक है? मैंने क्या लिख के रखा है कि एक सबसे पहला मैं काम करूँगा फाइंड टॉपिक। अब फाइंड टॉपिक जो है मैंने आपको ऑलरेडी दे के रखा है, जो इंट्रोडक्शन के क्लास में मैंने पूरा जो आपको ये दिया था, कंटेंट दिया था, वही मेरे लिए टॉपिक्स है। टॉपिक हुआ है। सेकंड, मेक
कंटेंट, ठीक है? मेक कंटेंट में यहाँ पे थोड़ा मुझे टाइम लगता है, क्योंकि वो चार्ट ढूँढो, उसका स्क्रीनशॉट लो और फिर ये करो, इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। फाइंडिंग टॉपिक, उसके बाद कंटेंट बनाओ, ठीक है? कंटेंट, हेडिंग हेडिंग और देन मेक अ कंटेंट। अब इसके बाद मेक अ कंटेंट के बाद बस अब तीसरा जो है मुझे रिकॉर्ड, बस रिकॉर्ड, बस ये दोनों के लिए मुझे टाइम लगता है, जो कि लगना ही चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? अगर जेन्युइनली नेचुरली सिखाना है तो इन दोनों में टाइम लगेगा। कंटेंट बनाना क्योंकि प्योरली माय थिंकिंग इससे रिलेटेड है, तो मेकिंग कंटेंट एंड रिकॉर्डिंग इज़ माय पर्सनल, यहाँ पे मेरा इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तो इसके लिए ही टाइम लगता है, दैट्स इट। अब इसके बाद जो आता है फोर्थ, अपलोड एंड शेयर। ये जो चीज़ है अपलोड एंड शेयर, ये मैं काम करवाता हूँ एआई से। दिस इज़ एआई ओरिएंटेड, दैट्स इट। ये शेयर वाला नहीं, शेयर मैं पर्सनली करता हूँ, बट ये अपलोड वाला जो भी चीज़ है वो सब मैं एआई को छोड़ देता हूँ, दैट्स इट। कभी-कभी कंटेंट बनाने में थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है। जैसे परप्लेक्सिटी है वो थोड़ा काम कर जाता है, उसमें से इमेजेस मिल जाती हैं बहुत बार, ठीक है? कभी रेप्लिकेट करना पड़ता है, कभी-कभी ब्लर इमेजेस रहती है तो खुद से बनाना पड़ता है। सो थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैंने एक सिस्टम बनाया, देख लो, जो मुझे 4 से 5 घंटे लगते थे, अभी बस 30 मिनट में काम हो जाता है मेरा ये। रिकॉर्डिंग और ये छोड़ के, हाँ, रिकॉर्डिंग के लिए अलग से 15 मिनट लगेगा, 15 जितने मिनट का वीडियो है उतना लगेगा रिकॉर्डिंग के लिए। ऑब्वियसली कंटेंट बनाया, रिकॉर्ड करने के लिए सेम मुझे बताना, डिस्क्राइब करना, वो अलग से टाइम लगेगा। बट बाकी चीज़ों के लिए जहाँ पे मेरा 4 से 5 घंटा जाता है, वो सब कुछ जो है 30 मिनट के अंदर हो गया कंप्लीट। दैट्स व्हाई रेगुलरली 2 तो वीडियो दे ही सकता हूँ मैं। या फिर सुबह सेशन लेके, मॉर्निंग सेशन लेके, लाइव सेशन लेके कंटेंट बनाओ, फिर इवनिंग को 2 ढाई घंटे एक बार सिखाओ, फिर ट्रेनिंग लो। इट्स वेरी एग्ज़ॉस्टिव। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो। सिस्टम है तो बहुत सिंपल है। एक पैकेज बनाओ सिस्टम के साथ में। कोई भी चीज़ आप क्रैक करना चाहते हो तो सबसे पहले होना चाहिए आपके पास प्लानिंग, सिस्टमैटिक प्लानिंग एंड अ सिस्टम। तो नो ट्रेडिंग प्लान, आप समझ सकते हो कितना डेंजरस थिंग है। यू डोंट हैव एनी सिस्टम, ठीक है? मेरा रेगुलरली यही सिस्टम है। प्री मार्केट एनालिसिस में बायस देखो, ज़ोन क्रिएट करो, हेज है तो हेज बनाओ, देन बचेगा क्या? एग्जीक्यूशन, दैट्स इट। ज़ोन में आए तो ही ट्रेड करूँगा, बायस के साथ है तो ही ट्रेड करूँगा, हेज को मैनेज करूँगा, दैट्स इट। ये सिस्टम है। पहले यही कॉम्प्लेक्स था बट इसको मैंने सिस्टमैटिक किया। अगर कोई स्नाइपर एंट्री यूज़ करता है, बायस देखो, एंट्री देखो, एग्ज़िट देखो, दैट्स इट। एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो, क्लियर? सो नो ट्रेडिंग प्लान के लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा। सो हाउ यू कैन मेक इट प्लान? अब ये पर्सनल लेवल पे आपको सॉल्व करना है कि प्लान कैसे बनाना है, क्योंकि प्लान जो है पर्सन टू पर्सन वेरी होता है। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है आपको यूट्यूब का, कि व्हाट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपको इतना प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो इन चीज़ों पे थोड़ा अगर आप ध्यान दोगे, इन चीज़ों पे एक बार लाइक कर लो सब लोग स्ट्रीमिंग को, ठीक है? यूट्यूब पे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं ना, एक बार लाइक कर लो, ठीक है? इसको हम नो ट्रेडिंग प्लान को आपको खुद से करना है। पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ पेशेंस एंड डिसिप्लिन। ये मैंने बोला है, ये और एक चीज़ की वजह से आता है। आई नो एवरीथिंग, आई नो मार्केट विल गो अप, आई नो मार्केट विल गो डाउन। लैक ऑफ नॉलेज के बावजूद ये गेस कर पाएंगे। नॉलेज है, आपने बहुत बार कर चुके हो तो देन ओके है, ठीक है? आप 10 बार बोलते हो 9 बार सही होता है तो देन ओके है, क्योंकि आपका प्रिपेयरनेस, आपका नॉलेज वो जस्टिफाई करता है। बिना नॉलेज, बिना प्रिपरेशन, इफ यू आर गेसिंग, दैट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है? तो लैक ऑफ पेशेंस एंड डिसिप्लिन। अब बहुत लोग, एक मैं इवेंट बताता हूँ इंडिया का, खास करके एग्जांपल बताता हूँ। चलो एक अलग से टॉपिक में पढ़ाता हूँ आपको थोड़ा सा। मुझे बताओ, ट्रैफिक रूल क्यों फॉलो नहीं करते इंडिया में? कोई बता सकता है? रीजन दो, फटाफट कमेंट बॉक्स में डालो कि हमारा सोसाइटी ऐसा क्यों है कि हम ट्रैफिक रूल को अच्छे से फॉलो नहीं करते। कोई बताएगा इसका रीजन? फटाफट डालो, कमेंट बॉक्स में डालना है फटाफट। फटाफट एक बार डालो, नॉट अ रिस्ट्रिक्शंस, बताओ। सबको आंसर करना है, जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं ना,
देखो ये बहुत नेसेसरी प्रोसेस है। जब मैं क्वेश्चन पूछूँगा आंसर करना बहुत ही नेसेसरी प्रोसेस है। आई वांट व्हाट यू आर एब्ज़ॉर्बिंग, व्हाट यू आर लिसनिंग, व्हाट यू आर रिस्पॉन्सिंग। ये मुझे चाहिए डेटा। कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हाँ, बोलो क्यों? हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, मुझे पर्पज़ समझ में आया। ठीक है, ठीक है। हाँ, समझ में आया। बेसिक डिप्लोमैटिक आंसर्स हैं, ठीक है, नो इश्यू। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। नॉट अ रिस्ट्रिक्शन, लैक ऑफ डिसिप्लिन, केयरलेसनेस, बिहेवियर क्योंकि सबको जल्दी रहता है, मोर पॉपुलेशन सर मैं करता हूँ डिसिप्लिन, लैक ऑफ नॉलेज, सिंपल, नो पेशेंस, नो स्ट्रिक्ट रूल्स। और बताओ? हमारा साइकोलॉजी ही रूल ब्रेक करना है। हाँ, देखो मैं सिंपल चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। किसी ने बोला कि मोर पॉपुलेशन, देखो मोर पॉपुलेशन दिस इज़ नॉट द प्रॉब्लम, ये हमारी पावर है। मोर पॉपुलेशन चाइना में भी है, वहाँ डिसिप्लिन फॉलो होता है। सो वी हैव अ एग्जांपल ना, हमारे जितना ही पॉपुलेशन है बट वहाँ पे वैसे रूल्स फॉलो किए जाते हैं, यू नो दैट। सो दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम, कभी भी कंपेयर करो। लैक ऑफ नॉलेज नहीं, दुनिया के सबसे नॉलेजेबल पर्सन इंडिया में मिलते हैं, ठीक है? ये गलत है। सबसे जो टॉप लेवल का माइंड है ना, ये इंडिया में है। यूटिलाइज़ हो रहा नहीं वाला अलग बात है। नो स्ट्रिक्ट रूल्स, भाई 10,000 का फाइन है और क्या रूल चाहिए? यस, 10-5,000 के स्ट्रिक्ट फाइन्स हैं, जेल भी है कुछ-कुछ कंडीशंस में। केयरलेसनेस एंड बिहेवियर हो सकता है। लैक ऑफ डिसिप्लिन, नहीं डिसिप्लिन लोग भी ब्रेक करते हैं, ऐसा नहीं है। देखो मैं चीज़ बोलता हूँ। हाँ, इन्होंने आंसर सही बोला है, नो पेशेंस, नो पेशेंस, जल्दी रहता है, वेरी नाइस। देखो मैं चीज़ बोलता हूँ, लैक ऑफ पेशेंस, आपने खुद भी ये कभी-कभी फ़ील किया होगा कि रोड से जल्दी जाने का जज़्बात बहुत बना रहता है। मैं गाड़ी निकालूँ पहले। इम्पेशंस, लैक ऑफ पेशेंस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया। इसके वजह से जो ट्रैफिक रूल ब्रेक होते हैं, ट्रैफिक रूल्स के एक्सीडेंट्स होते हैं ना, इसके वजह से सबसे ज़्यादा होता है। जल्दी बहुत है लोगों को, घर जाके रील ही घुमाना है, बट फिर भी घर जल्दी जाना है। वी डोंट नो व्हाई। इम्पेशंस हम में भी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सब में नहीं है। हम रोड पे जब होते हैं सबसे इम्पेशेंट बिहेव करते हैं और ये क्वालिटी है इगोइस्टिक माइंड्स की। इम्पेशेंस जब रोड पे आता है, इगोइस्टिक माइंड ज़्यादा एक्टिव हो जाता है लोगों को। मैं 10 लोगों को क्या दिखा सकता हूँ, ये इस पे ज़्यादा दुनिया चलती है अपनी। मैं गॉगल्स पहन के चल रहा हूँ तो क्या ही सोच रही है दुनिया, ऐसा इमेजिन कर लेते हैं। जस्ट ह्यूमन साइकोलॉजी बोल रहा हूँ, कुछ लोग करते भी होंगे, आई डोंट नो। मैंने आज नए कपड़े पहने हैं, आज मैंने नई गाड़ी ली है, आज ऐसे भगाऊंगा टर्न पे वो, बस 4 लोग मुझे देखते रहे। आज मैंने हायाबुसा ली है, बस ऐसी टर्न करूंगा मैं इस कर्व से। अरे भाई मेरे फ्रेंड का वो ड्रीम था कि ये रोड पे ये स्पीड पे चलाना है उसको। मैंने बोला भाई ये एम है तेरा? एक तो खुद के पैसे की गाड़ी नहीं है, ठीक है, घर वालों के पैसे पे गाड़ी ली है। दूसरी ऐसा ड्रीम जो अगर खुद कुछ हो गया तो जिन्होंने लेके दिया उनको भी दुख देना है। कितना डेंजर है ये। थॉट प्रोसेस देखो कहाँ जा रहा है। मैं इसको बोलता हूँ क्या, अभी वो नया टर्म आ रहा है ना, सैयारा जनरेशन। अब कितने लोग हैं इस जनरेशन में, आई डोंट नो। जेनजी बोलते हैं ना, जेनजी मिलेनियन के बाद जेनजी आता है। जेनजी जनरेशन, पता नहीं बहुत ज़्यादा ही कुछ भी कर रहे हैं अभी। तो बेसिकली इन चीज़ों की वजह से हमारे ट्रैफिक रूल्स होते हैं, तो यही रीज़न है हमारा लैक ऑफ पेशेंस एंड डिसिप्लिन। ये हमारा जो रिफ्लेक्ट होगा ये ट्रेडिंग में भी होगा। समझो ट्रेडिंग एक रूट है, नजर हटी दुर्घटना घटी। ट्रेड इज लाइक दैट ओनली। सर मेरे बाइक का इंश्योरेंस नहीं है, रिन्यूअल नहीं करवाया। वाह रे अमन गुप्ता, कर लो जल्दी से उसको। मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या बता रहा है अमन। यही है। ये अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है क्या? क्या बताओ, आप खुद बताओ। केयरलेसनेस, इंश्योरेंस नहीं है, केयरलेसनेस। हंस भी रहे हो, प्राउड फील कर रहे हो। इट्स नॉट प्राउड फील। देखो हम कुछ चीज़ों को ना बहुत प्राउड फील करते हैं। एक बंदा, एक मेरा फ्रेंड है, वो क्या बोलता है कि मैं रोज का
20 बीड़ी फूकता हूँ, सॉरी सिगरेट फूकता हूँ 20, और ऐसे प्राउड के साथ बताता है वो, मतलब भाई उसको गोल्ड मेडल मिल गया। मैंने बोला एक दिन उसको कि भाई ये प्राउड करने वाली चीज़ नहीं है। तब उसको भी रियलाइज़ हुआ है कि हमें पता होना चाहिए कि किसको क्या एडवाइस देना है और किसको किस तरीके से, एक ही लाइन में उसको समझ में आ जाना चाहिए। इंश्योरेंस निकालना कोई प्राउड वाली चीज़ नहीं है अमन। यस, धोखा है ना, गाड़ी भी जाएगा हाथ, और उसके अराउंड जो ये मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। अब कितने सारे यहाँ पे अवेलेबल है जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इमेच्योरिटी नहीं है तो क्या है, दिस इज बैड थिंकिंग। और कोई ट्रेड कर रहे 7-8 हज़ार का लॉस तो आराम से कर देंगे हम। इसको 700-800 महीने का चालू करता है ये, बस 700-800 महीने में शुरू हो जाते हैं ये दोनों भी। लॉस करने में लाखों खर्च कर दिया, 20-20 लाख का लॉस है कुछ कुछ स्टूडेंट्स का, तो रोते हुए आते हैं कि सर बचा लो, अब क्या ही करना है। मैं कुछ नहीं बोलता उनको, बोलता हूँ भाई सीधे आप ट्रेडिंग छोड़ दो। स्टिल कुछ लोग अभी भी नहीं छोड़ते। हाँ, ट्रैफिक रूल पे याद आया रिन्यूअल का। तो इसी को केयरलेसनेस बोलते हैं ना। सो मैंने याद दिलाया, चलो वो फाइन मुझे भेजो अमन। बिना ट्रैफिक की कितना फाइन होता है अमन, फाइन भेजो मुझे। एक फाइन बचा लिया तुम्हारा मैंने। यस, सो ये पहले प्रिपेयर रहना चाहिए। तो दिस इज, थोड़ा हम भटक रहे हैं बट ठीक है ये वाला। छठा पॉइंट, ठीक है, अभी 2 पॉइंट बाकी हैं। सो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, दिस इज द मेन थिंग। अब बंदे का अकाउंट है 15 हज़ार का, ये क्या सोचता है, एक ट्रेड में मुझे 10 हज़ार मिल जाए, एक ट्रेड में मुझे 30 हज़ार मिल जाए, एक ट्रेड में मुझे मिल सकता है, पॉसिबल है, बट आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? आपने वो प्रिपरेशन किया है? यस। सो 15 हज़ार का कैपिटल लेके ऐसे इमेजिन नहीं करना है कि मुझे, देखो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इवेंट में बन सकता है, 15 का 15 बनाने की मुश्किल नहीं है, बट वो लेवल ऑफ प्रिपरेशन, वो लेवल ऑफ नॉलेज आपके पास है क्या? नहीं है तो नहीं है। वो लेवल ऑफ प्रैक्टिस है, वो लेवल ऑफ ट्रेनिंग है आपके पास? नहीं है। तो ये एक्सपेक्टेशन करना, दिस इज वेरी ड्रास्टिक। ठीक है, बिलीविंग कि भाई मुझे जल्दी से जल्दी ट्रेडिंग अमीर बना देगा। इवन हमारा ट्रेनिंग ज्वाइन करने का मैं बताता हूँ अब एक, अब कुछ स्टूडेंट को लगता है, कुछ लोग ये माइंडसेट से आते हैं कि भाई मेरा ट्रेनिंग करने से हो गया खत्म, अब यहाँ से मैं प्रॉफिट करना शुरू हो जाऊंगा। यस, पॉसिबल है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरा अगर निफ्टी सेशन भी ज्वाइन कर रहे हो वहां से भी प्रॉफिटेबल, देखो 2-4 दिन में बन गए बहुत सारे स्टूडेंट। बट वो लेवल ऑफ ग्रास्पिंग, वो लेवल ऑफ प्रिपरेशन, वो लेवल ऑफ ट्यूनिंग विद द ट्रेडिंग होना चाहिए। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो लेवल ऑफ प्रिपरेशन, वो लेवल ऑफ ट्यूनिंग विद द ट्रेडिंग आपका होना चाहिए। यस, सो बेसिकली जो ट्रेनिंग है उसी के बारे में है। तो ट्रेनिंग के बाद समझो 45 डेज एंड हुआ है, बिफोर 45 डेज भी प्रॉफिटेबल शुरू हो जाएगा कुछ स्टूडेंट का, पॉसिबल है। कुछ लोग हैं 45 डेज के बाद हो जाएंगे, कुछ लोगों को शायद 3 मंथ एक्स्ट्रा लगे, कुछ लोगों को शायद 6 मंथ एक्स्ट्रा लगे। माइंडसेट पर्सन टू पर्सन वेरी होगा, प्रिपरेशन पर्सन टू पर्सन वेरी होगा, आपका डेडिकेशन पर्सन टू पर्सन वेरी होगा, आपका माइंडसेट पर्सन टू पर्सन वेरी होगा। मैं सारी चीजें आपको बता दूं, बट अगर आप एक गलती कर रहे हो ओवर ट्रेडिंग का, वो नहीं हो पाएगा। वो गलती जब तक नहीं सुधरेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो इट्स, इसको मैं बोलता हूं कि प्रोबेबिलिटी टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। मैं फिर से बोलता हूं, प्रोबेबिलिटी टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ये आपके हाथ में है। ठीक, ये आप मेरे एक सेशन से भी कर सकते हो प्रॉफिटेबिलिटी शुरू, मेरे 10 सेशन से भी कर सकते हो, मेरे सेशन होने के बाद 10 महीने के बाद भी हो सकता है, या 10 साल के भी बाद ना हो। बट इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, कम से कम 5-6 महीने का टाइम देना है खुद को टेस्ट करने के लिए। इफ आई बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन 6 मंथ, इससे ज्यादा मैं ट्राई नहीं करूंगा, या फिर मैं एक गैप लूंगा बड़ा, 1-2 महीने का कम से कम, फिर रिस्टार्ट करूंगा। शायद मेरा कुछ माइंडसेट में स्टक होगा, या फिर कुछ लूप में अटक जाता है माइंड, डिल्यूजन में अटक जाता है, तो ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कंटिन्यूअस लॉस करने के बाद ना मैं एक पूरा 15 दिन छुट्टी लेता हूँ, बस अल्गो रन होते हैं वहां पे, मैं मैनुअल ट्रेडिंग नहीं करता। बट ऐसा इवेंट बहुत पहले हुआ था, अभी रिसेंट में तो मोस्टली अल्गो पे ही चलता हूँ। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनी टॉपिक, फ्रॉम एनी ट्रेनिंग, फ्रॉम एनी बैक टेस्टिंग, फ्रॉम एनी स्ट्रैटेजी, जो भी है,
एक पर्सनल लाइफ इवेंट बताता हूँ मेरा। सबसे पहले मैंने ओलिवर वेलेज को वीडियो मैंने देखा था, ओलिवर वेलेज का बुक भी पढ़ा था। ओलिवर वेलेज नाम से एक ट्रेडर है। तब उतना नॉलेज नहीं था, बहुत बेसिक सा नॉलेज था, मतलब कैंडल क्या है, रेड ग्रीन बस, एंड थोड़े बहुत इंडिकेटर पता थे। एंड आई मेट ऑनलाइन, मतलब इसके वीडियो देखना मैंने स्टार्ट किया था। उस दिन मुझे नींद नहीं आया। ये लेवल ऑफ ओवरवेलमिंग था मेरे माइंड में, ये मुझे लगा कि भाई अब मेरा लाइफ चेंज हो गया। अगले ही दिन लॉस कर लिया वही स्ट्रैटेजी। फिर मुझे रियलिटी फील हुआ कि जो भी चीज हमें सबसे बेस्ट लगती है उसको और बेस्ट करना पड़ेगा, और वो हमारे एफर्ट के बिना नहीं होता है। बेसिकली इसका जो स्ट्रैटेजी था ओलिवर वेलेस का, वो जो स्ट्रैटेजी था उसके लिए इसीलिए काम करता था क्योंकि उसके ऊपर जो काम लगता है, वो जो मेहनत लगता है, वो उसने किया हुआ है। ये मुझे बाद में पता चला, तुरंत नहीं, बट अभी मैं बता पाऊंगा ये सिचुएशन पे हूँ। सो बेसिकली मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हायर माइक्रो का सेटअप आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको प्रॉफिटेबली एग्जीक्यूट कर पाओगे। आपको ट्रेड सेटअप आने में और प्रॉफिटेबली एग्जीक्यूट करने में जमीन आसमान का फर्क है। वही जो चीज है आपको नॉलेज में, ट्रेनिंग में, स्किल्स में अप्लाई होगी। तो ट्रेनिंग से ये एक्सपेक्टेशन करना कि आई एम इसके बाद मैं प्रॉफिटेबल ही होऊंगा, माइंडसेट में ये कभी भी नहीं लाना है। कभी भी नहीं लाना है माइंड में। ये जब माइंड में आया तो समझो जो आपका एम है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। होना नहीं होना ये प्रोसेस का काम है, इट्स अंडर प्रोसेस। अब हम ये कुछ अज्यूम नहीं करते ना, तब 10 दिन में भी हम प्रॉफिट करना शुरू करते हैं, 10 दिन के अंदर ट्रेनिंग शुरू होने के। बट अगर मुझे ये चीजें अगर बिना प्रैक्टिस करे तो कुछ नहीं होगा, मैं जो भी चीजें बोलूंगा वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, वो तो रूल में ही है। तो इन चीजों को आपको माइंड में मैं अभी इसीलिए इनपुट करवा रहा हूं ताकि ये आपको लॉन्ग रन में याद रहे। ठीक है, सो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं करना है कभी भी। ठीक है, इवन ट्रेडिंग में लर्निंग के वक्त ये बेसिकली स्टार्ट ऑफ द आई नो एवरीथिंग का है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन इज द इनपुट, या फिर इट्स एन बाय प्रोडक्ट ऑफ द आई नो एवरीथिंग। आई नो एवरीथिंग से ही ये एक्सपेक्टेशन आते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। आई नो एवरीथिंग, आई कैन डू 100% टू 100% ट्रेड टुमारो। पहले कभी किया है क्या 100% का ट्रेड? पहले किया है तो कितनी बार किया है? मैंने 30-30% के तो मल्टीपल टाइम में किया है। बहुत बार तो रेगुलर होता है। 1-1% के हेज वाले तो डेली करते हैं, इवन उसका अल्गो है मेरा। तो खुद से क्वेश्चन करो कि आपने पहले किया है क्या। अगर आप बोलते हो कि अगर आप कोई प्लान बना, मैं प्लानिंग से पहले की चीजें बता रहा हूं, आपने अगर प्लान किया है आई वॉन्ट एवरी डे 50%, क्या पहले किया है आपने? क्या पहले आपने 5% भी कमाया है क्या पहले आपने 1% भी कमाया है क्या? आंसर नो है ना, तो पहले इस पे काम करो आप। कम से कम 1% कमाओ स्टार्टिंग में, और अगर ये कंसिस्टेंसी के साथ बना पा रहे हो देन अपग्रेड योर टारगेट्स, अपग्रेड योर गोल्स, देन अपग्रेड टू द 50%। ये प्रोसेस होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अगर इन चीजों को आप समझ पाएंगे बिफोर ट्रेनिंग तो ट्रस्ट मी ट्रेनिंग बहुत स्मूथ जाएगा आपका। ये बेसिकली एक माइंडसेट बनवा रहा हूं, आई विल, मतलब एक आपका माइंड प्रिपेयर कर रहा हूं फॉर द ट्रेनिंग। ठीक है, और ट्रेनिंग में मैं जो चीजें बोलूंगा अगर वो नहीं करना चाहते हो तभी जाओ, तभी आप एग्जिट कर सकते हो ट्रेनिंग से। यस, तो ये कम से कम आपको पता होना चाहिए कि हम ट्रेनिंग किसको समझ रहे हैं। ठीक है, सो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेड चीजें नहीं सोचना है अबाउट द ट्रेडिंग ट्रेनिंग। दूसरा रूल, कुछ चीजें जो है मैं ग्रुप के साथ सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए मुझे इन बिटवीन ट्रेनिंग। अगर समझो 7 डे सेशन चल रहा है, इफ आई फील कि ये सबके साथ शेयर करना चाहिए नॉलेज, तो ये ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स के साथ प्लस ऑल ग्रुप के साथ होगा। क्लियर? ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि सर अदर लोगों को क्यों शेयर किया जाए। इट्स अ वेरी नैरो माइंड थिंकिंग, वेरी नैरो माइंड। ठीक है, बिकॉज जो मैंने प्लान किया है ना, कुछ सोच के किया है।
व्हेनेवर आई नीड दिस, ये कंसेप्ट मुझे सबके साथ शेयर करना है तो मैं सबके साथ शेयर करूंगा, बिकॉज आई रन TIG नॉट यू। जो भी ऐसा सोचेगा उनके लिए, ठीक है। और यहाँ पे मेरे रूल्स चलेंगे ना कि आपके। ट्रेनिंग से पहले ये क्लियर कर रहा हूं मैं। तो कुछ टॉपिक, सारे नहीं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए, मेरे लिए नहीं। क्योंकि यहां पे जो क्वेश्चंस आएंगे, आई नीड डिफरेंट माइंड्स हियर, जो कि बेसिक 10-12 लोगों में नहीं होने वाला, ठीक है। सो आई नीड मेजर इनपुट्स, आई नीड मेजर रिएक्शंस, ठीक है। बट कुछ ही सेटअप होंगे जो यहाँ पे हम पब्लिक के साथ सीखते हैं, बहुत बार होता है ये, ठीक है। ये रेगुलरली 2021 से चल रहा है। क्लियर। 7th पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। 7th पॉइंट, 8th है बट ओवरलैप हो रहा है। 7th पॉइंट, मार्केट कंडीशन मिसअंडरस्टूड। ये हम कभी कभी खुद करते हैं, या फिर कभी कभी मार्केट करवाता है। दो दो इसमें है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर क्या है? मार्केट मिसअंडरस्टूड का एक इंटरनल फैक्टर क्या है? मिस इंटरप्रिटेशन। इंटर मतलब गलत फहमी, ठीक है। गलत फहमी समझो यहाँ पे कि गलत फहमी कैसे। आज मैंने बायस अलग ही सोच लिया, अभी बुलिश है बट बियरिश सोच लिया, या फिर आज बायस बुलिश होने के बावजूद मैं बियरिश अज्यूमशन कर रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाई। कोई न्यूज़ पढ़ लिया, ट्रम्प का ट्वीट पढ़ लिया, या फिर कोई न्यूज़ चैनल पे पढ़ लिया, कुछ सुन लिया कि भाई आज गिरेगा। सो एग्जीक्यूटिंग द सेटअप, ये प्राइमरी अपना काम होना चाहिए, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ मिस इंटरप्रिटेशन और मार्केट के मिस इंटरप्रिटेशन, सम टाइम कैसे मार्केट के मिस इंटरप्रिटेशन कैसे कि अगर समझो ये इस टाइप में स्ट्रक्चर है, इट लुक्स लाइक हायर माइक्रो, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर मिसिंग है। तो ये मार्केट ने खुद कंफ्यूज करा है आपको। यहाँ पे क्या है? लैक ऑफ प्रिपेयरनेस की वजह से आपने यहाँ पे फेल किया है। ट्रेडिंग में मैं एक चीज सिखाता हूँ आपको, जब भी CMP पे होते हो तो 5 वेव देखने का मैं चीज सिखाता हूँ आपको, पिछले 5 वेव, और उसके साथ पेंडिंग हाई पेंडिंग लो सिखा देता हूँ तुरंत, ताकि आपको पता चले कि भाई इस पुल बैक में हमें लॉन्ग जाना है या शॉर्ट जाना है, ठीक। तो ये अगर ट्रेनिंग में इंक्लूड होगा आपके, बट अगर स्ट्रक्चर में कहीं मिस हुए, अब मैं एक चीज बताता हूँ, देखो, पेंडिंग हाई पेंडिंग लो का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैपिंग द स्ट्रक्चर। अगर ये किसी बंदे को नहीं आता ना, फिर पेंडिंग हाई पेंडिंग लो में खटाखट ऐसे उड़ाएगा मार्केट, ठीक है। पेंडिंग हाई पेंडिंग लो इसीलिए मैं आपको इतना जल्दी नहीं सिखा सकता, बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर ही पता नहीं है आपको। पेंडिंग हाई पेंडिंग लो सीख के क्या करोगे? तो पेंडिंग हाई पेंडिंग लो का जो इस पे मैं कोर्स डालने वाला हूँ एप्लीकेशन पे, वो डिटेल्ड है, 5-6 एपिसोड का है। वो एक झटके में भी सिखा सकता हूँ मैं, 5-6 इसमें भी सिखा दूँ। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, इस टाइप में एक प्राइस ने इस तरह से एक हाई बनाया। बताओ, क्या इस दोनों में पेंडिंग हाई पेंडिंग लो अप्लाई होगा क्या? यस नो बोलो, बस कमेंट बॉक्स में फटाफट बोलो। क्या इस दो हाई में हम पेंडिंग हाई पेंडिंग लो अप्लाई कर सकते हैं क्या? फटाफट डालो, यस नो डालो, फटाफट फटाफट आंसर करना है। अब मैंने क्वेश्चन पूछा है इसलिए नो बोल रहे हो, बट पहले थोड़ी पता था ये। हाँ, ट्रिक खेलते हो मेरे साथ। मेरे सारे स्टूडेंट भी होशियार हो गए। ईमानदारी से बोलो जिन लोगों को पहले पता था, ये क्वेश्चन से पहले। क्वेश्चन ही ऐसा है कि आंसर इजीली मिल जाता है। हाँ, पता है सबको, सर गूगल ही डाल रहे हैं आज। यस, क्योंकि ये, हाँ, क्योंकि ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है। देखो, पेंडिंग हाई पेंडिंग लो स्ट्रक्चर का टॉपिक है, और रेंज के साथ कनेक्ट होता है ये। अभी भी जो ग्वालियर, जो मुंबई सेशन ज्वाइन करे थे मेरे साथ पेंडिंग है पेंडिंग लोग के लिए, अभी भी वही क्वेश्चन आते हैं मुझे इनसाइड द रेंज के। सर ये क्यों नहीं चला? उसका आंसर मैंने मुंबई में ही बताया था, स्ट्रक्चर मैपिंग। सबसे पहला टॉपिक वहां पे स्ट्रक्चर मैपिंग का ही लिया था मैंने, याद होगा। अगर वो ही नहीं आता ना तो बहुत ही कंफ्यूज रहोगे। सो यहाँ पे पेंडिंग है पेंडिंग लो वर्क नहीं करेगा। आज का ही एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें लास्ट टॉपिक कहाँ गया अभी? किधर गया अभी मार्केट? क्यों नहीं दिख रहा? चल क्या रहा है?
26,000। हाँ नीचे ही है क्या, ऊपर बना था आज। अब बोलो। अब एक क्वेश्चन आया था आज, तो एक स्टूडेंट ने क्या किया, उसने कंपेयर कर लिया इस दोनों में, ये वाला है और ये वाला है। क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या ये अप्लाई हो सकता है, बोलो। क्या ये अप्लाई होगा? यही गलतियां है जो हम करते हैं, यहाँ काम ही नहीं करेगा। कुछ भी कहीं पे भी लगाओगे तो काम कर जाएगा क्या? इसीलिए आपके लिए पेंडिंग है, पेंडिंग लो कभी काम ही नहीं करेगा। ट्रस्ट मी, मैं सिखा दूंगा तो कुछ नहीं होने वाला। आपको उसके अराउंड की जो प्रैक्टिस है, उसके अराउंड की जो बैक टेस्टिंग है, उसके अराउंड की जो समझ है, उसको डिटेल में एनालाइज करके स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके ये अंडरस्टैंडिंग आप में इनबिल्ड आएगा। पेंडिंग हाई पेंडिंग लो, माइक्रो हाई माइक्रो लो, इसके पीछे की जो मेहनत लगती है वो आपने कभी की नहीं है, इसलिए वो आपके लिए काम नहीं करता। यस, अगर कोई एक सेटअप पे आपने ईमानदारी से काम किया है, ट्रस्ट में आपको वो पैसे दे रहा है। मैं देगा तो नहीं बोलूंगा, दे भी रहा है वो पैसे। बहुत सारे एग्जांपल भी है, अगर कोई एक ही सेटअप को लेके रेगुलरली उसको ही ट्रेड करो, वो दे रहा है पैसे। मैं आपको डायरेक्टली कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ, वो पैसे दे रहा है आपको, क्योंकि मुझे खुद दे रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट को भी दे रहा है। और नहीं दे रहा है तो वही चीज़ आपसे मिसिंग है, वही चीज़ आपने नहीं किया है, जो उसके अराउंड मेहनत लगेगा वो आपने कभी किया ही नहीं। ठीक है, इसलिए हम ट्रेनिंग सेशन जो है अलग से पेड के फीस पेड के साथ रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग से मुझे अलग से टाइम देना पड़ता है। क्लियर? तो वहाँ पे जो एफर्ट लेता हूँ ऑब्वियसली 100 गुना एफर्ट मैं लेता हूँ, और कोई भी चीज़ आपको पता है, जो भी चीज़ मैं सिखाता हूँ वो फुल एफर्ट के साथ सिखाता हूँ। ठीक, लास्ट बट नॉट लिस्ट, वेरी पावरफुल रूल, नंबर 8, कर्मा। क्या सर, कर्मा तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा हमारा, क्या करें? ये एक ऐसी चीज है, सक्सेस से आपको कोसों दूर रखेगी। कर्मा, अगर एक्सपेक्टेशंस ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट सबके बारे में या फिर आपके थॉट्स निगेटिव है, आपके काम निगेटिव है, जो आपका काम है, वर्क आपका निगेटिव है, आपकी सोच निगेटिव है, थॉट, तो कुछ नहीं होने वाला, ट्रस्ट में। और इसमें कर्मा में और एक चीज आता है, लैक ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट बहुत ही पावरफुल चीज है। किसी खोटे सिक्के पे ट्रस्ट करो, ये गोल्डन है तो वो गोल्डन की तरह काम करना शुरू करेगा। ये बोलने की चीज है, एक्चुअली उसके अराउंड आप बहुत कुछ कर सकते हो। खोटा सिक्का सोने के भाव में भी बेच सकते हो। मिट्टी बेचते हैं लोग लाखों करोड़ों में, मुल्तानी माटी का नाम सुना होगा, बिलियन डॉलर बिजनेस है। मिट्टी कौन बेचता है भाई? हम जो रोज चाय पीते हैं ना, वो मिट्टी बेचना ही तो हुआ। हाँ, पानी पीते हैं जो घड़ा है वो मिट्टी है। बट यू हैव टू ट्रस्ट दैट सिस्टम, यू हैव टू ट्रस्ट दैट टूल। अगर आपको भरोसा नहीं है, यू आर फिल अप विद द निगेटिव, आपके बारे में, सोसाइटी के बारे में, आजू बाजू के बारे में हर तरह का निगेटिविटी फैला हुआ है, ट्रस्ट में आप कोई भी फील्ड में ढेले भर भी कमाई नहीं कर सकते। अगर कर रहे हो तो जल्दी भी वो भी लूज करने वाले हो। कर्मा बहुत डेंजर है, कभी कभी तुरंत रिजल्ट देता है कर्मा, कभी कभी थोड़ा लेट देता है। यस, तो कोई भी प्रोसेस अगर स्टार्ट कर रहे हो, ट्रस्ट टिल द एंड, देन ओनली जज। बीच में कुछ भी नहीं करना है, ट्रेनिंग के बीच में आपको कोई भी जजमेंट या फिर जजमेंट पे पहुंचना नहीं है। नाउ आई एम प्रॉफिटेबल ट्रेडर सर, रेगुलर पैसा आ रहा है, ये जजमेंट पे नहीं पहुंचना है बिफोर ट्रेनिंग। ठीक है, इन बिटवीन निगेटिविटी नहीं करना है, निगेटिव थॉट्स नहीं आना है, कंटिन्यूअसली लॉस जा रहे हैं, शुड आई ट्रस्ट, शुड आई, शुड नॉट ट्रस्ट, ये क्वेश्चंस आएंगे। ट्रस्ट, नो ट्रस्ट, यस, नो, इफ, बट, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सिनेरियोज, डायलेमास, बहुत कुछ हो सकता है इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग।
खास करके ये सिचुएशंस तब आएंगे जब हमने कुछ इन्वेस्ट किया होता है, तब ये ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। निगेटिव वर्क आपको नहीं करना है, निगेटिव थॉट्स नहीं करना है। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, जो जिसका चीज़ है, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया आपको, शेयरिंग माय कोर्स। अगर एक बंदा है, 2 जन देख रहे हैं, ट्रस्ट मी दोनों के कैपिटल उड़ जाएंगे। ठीक है, पायरेसी, ये चीज़ भी, दिस इज कर्मा, रिलेटेड टू कर्मा। आज नहीं कल उड़ जाएगा, ट्रस्ट मी। जो भी टेक्निक से आप कमा रहे हो या फिर सीख रहे हो ना, क्योंकि ये पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे लोगों ने शेयर भी किया है। यू कैन रीड लैक्स ऑफ कमेंट्स है, आप पढ़ सकते हो कहीं, आप ऐसे जस्ट कोरा पे जाओ, ये चीज़ें रियल में काम करती है। 5 सेकंड, एक कोर्स 4 लोगों में ज्वाइन करना, 5 लोगों में ज्वाइन करना, 6 लोगों में ज्वाइन करना, ये भी प्रॉब्लम है। इवन कुछ ऐसे भी है कि यूट्यूब सब्सक्रिप्शन भी 4 लोगों ने अप्लाई करके रखा है। दिस इज बैड, ट्रस्ट मी, कभी प्रॉफिटेबल नहीं होने वाला। क्योंकि अगर मैं कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छी फ्री में दे रहा हूँ, उससे भी आप बहुत कुछ बना सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमें लगता है कि हमें कम सिखाया जा रहा है, वी आर मिसिंग समथिंग। बट ट्रस्ट मी, जितना सिखाया गया है यूट्यूब पे, उससे भी बहुत बढ़िया, अभी भी बहुत लोग प्रॉफिटेबल है। बट हमने वो ट्रस्ट के साथ, वो ईमानदारी के साथ कभी काम ही नहीं किया। और हमें दूसरों की थाली कभी भी ज़्यादा दिखती है, तब हमारा पेट कभी भी खाली रहेगा। ठीक, तो इसी के वजह से ये चीज़ें हम करने के लिए प्रेरित होते हैं। 1,500-2,000 के चक्कर में हम लाखों का नुकसान कर जाते हैं। ये चीज़ें हमें नहीं करना है। ठीक है, सो कर्मा आपको आज से प्योर रखना है, अगर पॉजिटिवली चार्ज होना है। निगेटिव कर्म करके, बॉडी पॉजिटिव करके कोई फायदा नहीं है। लिमिटेड टाइम के लिए एंजॉय करोगे, बट लॉन्ग रन के लिए बहुत दिक्कत देगा ये। हैविंग ट्रस्ट इन द प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला आपको 45 डेज में, 3 मंथ में, या फिर आप पर्सनली मुझे पर्सनल लेवल के जो प्रॉब्लम्स है वो बोल सकते हो, शायद वो जल्दी सॉल्व हो जाए। या फिर आप 10 दिन में भी प्रॉफिटेबल होना शुरू करोगे। आप यूट्यूब की वीडियो से प्रॉफिटेबल हो रहे हैं कुछ स्टूडेंट, तो ट्रेनिंग से ऑब्वियसली हो गए। बट वो ट्रस्ट होना, वो सारे जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उसकी प्रिपरेशन करना, ये लेवल ऑफ माइंडसेट होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये चीज़ें जो होती है, एक अनदर लेवल पे मैं लेके जाके सिखाऊंगा। ट्रेनिंग सेशन के एडमिशन्स अभी ओपन है, कोई इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकता है। डिस्काउंट अभी भी एप्लीकेबल है। इसके बाद जो भी बैचेस आएंगे उसके लिए जो फीस हो जाएगा 16,000 होगा। अभी फ्रीडम का जो ऑफर चल रहा है वो 10,000 रुपीज़ में चल रहा है, तो 10,500 का, तो उसको आप इंजॉय कर सकते हो, इस बेनिफिट्स को, इस बेनिफिट का फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने 11 स्टूडेंट तक ऑफर बोला था, बट अभी हम 15 स्टूडेंट तक बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 12 स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है। और 15 तक हम वेट करेंगे, और कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के साथ आपको कनेक्ट रहना है, तभी जाके हम टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ये सॉल्यूशन है टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर का। सिंपल है, और भी कुछ पॉइंट है, बट अभी लैक ऑफ टाइम की वजह से अभी हम एंड करेंगे। कभी और पार्ट 2 में इसको हम इन डिटेल समझते हैं। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको साइकोलॉजिकल लेवल पे, एक हेल्प सपोर्ट के लेवल पे शायद ये आपको हेल्प करेगा। एंड नॉट शोइंग ग्रेटिट्यूड आल्सो, कर्मा एक बैड कर्मा कन्वर्ट करता है। आप रेगुलरली मेरा 2-3 घंटे का जो नॉलेज गेन करते हो, बट उसके प्रति नॉट अ सिंगल थैंक यू। अगर थैंक यू भी आप नहीं बोल सकते, तो ट्रस्ट मी, ये नॉलेज आपको काम नहीं आने वाला। ठीक है, सो गुड लाइफ कैसे बनेगा? सुबह उठते ही प्रणाम करना, सुबह उठते ही ऑल प्लैनेट्स, प्लैनेटरी एंड सराउंडिंग एंड द नेचर को थैंक्स बोलना, यू विल फील अनदर लाइफ। ठीक है, एक लाइफ में बहुत जिंदगी आज हो गया। ग्रैटिट्यूड, हम देखो जापानीज लोगों का एक बहुत ही बढ़िया आदत है, वो ग्रैटिट्यूड हर चीज में ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। ठीक है, पूरा झुक के ग्रैटिट्यूड होता है उनका, तो यू कैन सी इवन सिंगल, मतलब बहुत छोटा भी हेल्प ना, वो ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। हमारे इधर तो भाई अलग ही नेचर है। ग्रैटिट्यूड शो करना या फिर सॉरी बोलना, इट्स वेरी रेयर।
बहुत कम है, खास करके ये मूवी का इम्पैक्ट है। ये मुझे नहीं लगता ये हमारे कल्चर का ये पार्ट नहीं है। ये मूवी का इम्पैक्ट है। भाई दोस्ती में नो थैंक यू क्यों नहीं भाई? क्यों नो थैंक यू? क्यों नो सॉरी? सब गर्लफ्रेंड नहीं होती ना। तो बेसिकली नो थैंक यू, नो सॉरी ये बहुत ही बैड हैबिट है। सब ये बॉलीवुड का असर है। दिन में जितने थैंक यू बोलोगे, जितने सॉरी बोलोगे, उतना ही स्ट्रेसलेस सुखी लाइफ जियोगे आप। उतनी ही बॉन्डिंग क्रिएट कर पाओगे लाइफ में। ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू एंड सॉरी बोलने में ही नहीं होता है। ग्रैटिट्यूड मतलब कोई अगर आपको शेयर कर रहा है, अगले दिन उसको आप ही शेयर करो। चीनी मांगने जा रहे हो, कुछ गुड़ लेके जाओ। भाई मेरे पास चीनी नहीं है, मैं गुड़ लेके आया हूँ, थैंक यू। ठीक है। तो बेसिकली प्रिकॉशनरी ग्रैटिट्यूड है। हम पहले ही दे रहे कुछ तो उसके बदले में मांग रहे, तो मांगने में प्रॉब्लम नहीं होता। ओके, ये टेक्निक्स है। आप एक बुक है, उसमें ये सारे टेक्निक्स लिखे हुए हैं ग्रैटिट्यूड का। मैं अभी नाम भूल रहा हूँ। आप इवन चैट जीपीटी को पूछोगे ना, हाउ आई प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। चलो यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ मैं। हाउ कैन आई प्रैक्टिस gratitude regularly in day to day life। एंटर ठोको। तो पहले थोड़ा बताएगा क्वेश्चन। तो मॉर्निंग रूटीन में बता रहा है ग्रैटिट्यूड थ्री थिंग्स, राइट? थ्री थिंग्स यू आर ग्रेटफुल एवरी मॉर्निंग। यस, बिल्कुल ये करते हैं हम। हेल्थ के लिए, इवन कप ऑफ टी के लिए भी, लाइक फैमिली के लिए भी थैंक यू बोलना है। देन ड्यूरिंग द डे, नहीं मैजिक नहीं है बुक, मैजिक नहीं है नाम उसमें है, बट वो मोस्टली प्रोफेशनल लेवल एंड मनी रिलेटेड ज़्यादा है उसमें। ठीक है, अच्छा है वो भी बुक, मैं ये नहीं बोल रहा, बट ये सॉल्यूशन उसमें नहीं है। ड्यूरिंग द डे क्या कर सकते हो? फोन रिमाइंडर टू थ्री टाइम्स डे, पॉज 1 minute in one thing, another grateful of the moment, okay चलो माइंडफुल। वॉकिंग, वर्किंग कॉशियसली से आई एम थैंक यू, थैंकफुल फॉर द एवरीथिंग। चलो अपने खुद के लिए ग्रेटिट्यूड बोल रहा है, अदर के लिए भी है ग्रेटिट्यूड जा रहा है, बस ठीक। एक काम करो, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, प्रैक्टिकल लिख देता हूँ। बट ये है ना थोड़ा सा डेंजर भी है, इसको बीच में आप रोक सकते हो। क्या करना है, एक ग्लास फुल ऑफ वाटर लो, थोड़ा बहुत कम चलेगा। ठीक है, एक इतना फुल ऑफ वाटर ले सकते हो। इसको क्या करना है, रोज़ पीने से पहले, ठीक है? देखो, ये इसकी प्रैक्टिस कैसे करना है मैं बताता हूँ। एक 15 मिनट निकालो टाइम, और क्या करो, 15 मिनट में 15 सिप या फिर 20 सिप लो आप, ठीक है? बट हर एक सिप से पहले ना एक आदत डालो, आई एम वेरी नहीं, चलो अभी के लिए तो हम ट्रेडिंग के रिलेटेड लेता हूँ मैं। आई एम प्रॉफिटेबल ट्रेडर मेकिंग 5K एवरी डे। ठीक है, मेकिंग 5K एवरी डे। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस का है ये चीज़। एक ग्लास लेना है पानी। अ, पानी एक घूंट पीने से पहले, ठीक है? ये समझो यहाँ पे ये हमारा माउथ है। एक घूंट पीने से पहले आपको ये लाइन बोलना है। ये लाइन की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, घूंट पीने से पहले ये लाइन बोलना है। घूंट पी लिया, फिर से ये लाइन बोलना है, दूसरा, फिर लाइन बोलना है, तीसरा। ऐसे आप 15-20 बार, एक 15 मिनट करो। इससे क्या होगा कि हमेशा आपको पानी पीते वक्त याद आएगा कि हाँ अरे यार मुझे ये बोलना है। 15 मिनट में प्रैक्टिस, मैंने आदत डलवा ली समझो। 21 बार करो, 21 बार में ये आदत हो जाएगी। बट आगे अगली बार कभी भी आप 1 घंटे 2 घंटे में जब पानी पीना शुरू करोगे ना, याद आएगा, अरे मुझे याद ये बोलना है। प्रैक्टिस भी करना है ना, तो कम टाइम में सीख लो ना भाई। ऐसा नहीं है कि 21 दिन का वेट करें हम। 21 दिन प्रैक्टिस करो भाई, 21 दिन, 21 बार हम 15 मिनट में भी कर सकते हैं। उसको 21 दिन में क्यों लेके जाना है? अगर 1-2 घंटे का है, बड़ा है, तो फिर शायद 21 दिन लगेंगे। सो इट्स अ वाटर मैनिफेस्टेशन। इसमें प्रॉब्लम क्या है, थॉट्स आपके पॉजिटिव होने चाहिए। आंखें बंद करना है, भगवान को सोचना है, क्योंकि भगवान को सोचने के बाद हमारा थॉट कभी भी निगेटिव नहीं होता है। दैट इज द बेसिक थॉट प्रोसेस कि हम भगवान को क्यों याद करते हैं। डर लगता है तो हमारे पॉजिटिव फिल अप से माइंड जो है फिल हो जाता है। तो ये प्रैक्टिस करके देखिए, और यहाँ पे आपको मैनिफेस्टेशन कनेक्ट करना है विद द थर्स्ट ऑफ द बॉडी। यस, कुछ लोग फास्टिंग करते हैं, कुछ लोग बॉडी टॉर्चर करते हैं। सो बॉडी नीड्स सम बेसिक
एलिमेंट्स, जो वर्ल्ड में कुछ पानी जैसे खाना-वाना, ऑक्सीजन, ठीक। कुछ लोग ऑक्सीजन का भी ब्रीथिंग मैनिफेस्टेशन, बट वो डेंजरस है, वो नहीं सिखाऊँगा। वो मैंने सीखा हुआ है। बट मैं वाटर मैनिफेस्टेशन एंड फूड मैनिफेस्टेशन 2 पे फ़ोकस रखता हूँ। बट मुझे उतना जल्दी नहीं है ब्रीथिंग रोक के फिर मैनिफेस्ट करो, बॉडी को टॉर्चर करो। नहीं, इट्स ओके, बिकॉज़ फुलफिलिंग हो रही है ना, जितने भी स्पीड से हो। जिनको बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है ना, बट प्रैक्टिस के अंडर करना होता है, ये ब्रीथिंग वाला। सो बेसिकली मेडिटेशन टाइप है, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको पानी पीने से पहले ये लाइन बोलना है, ओके? हमेशा याद रखो, दिस इज़ वेरी पावरफुल टूल टू कनेक्ट योर गोल्स विद योर बॉडी और कन्वर्ट योर गोल्स इनटू टैंजिबल थिंग, इनटैंजिबल टू टैंजिबल कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक? और मॉर्निंग में हम यही चीज़ करते हैं रेगुलरली। आप अगर खुद से नहीं करते तो मेरे गाइडेंस के अंदर कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। मेरे साइड से ओके है, अभी कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। कुछ रूल्स है मैं कल बोल दूँगा जब भी हमारा फर्स्ट सेशन शुरू हो जाएगा, और एक टेक्निक रहेगा हमारा डिलीवरी ट्रेडिंग का, उसको हम बाद में कवर कर लेते हैं, बेशक, ठीक? बताओ, मज़ा आया? अभी मैं टाइम दे रहा हूँ आपको ग्रैटिट्यूड शो करने का, यू कैन शो द ग्रैटिट्यूड। यहाँ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, फोरम में डाल सकते हो, सर थैंक यू फॉर द स्पेंडिंग सो मच ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम फॉर अस। थैंक यू सबको। यस, इसको आप फोरम में भी शेयर कर सकते हो, यूट्यूब पे कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हो। तो हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ? पंप अप हुआ क्या ज़्यादा? माइंड ज़्यादा हेवी तो नहीं हुआ? एकदम बेस्ट टीचिंग, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बोलो, कुछ डाउट इसमें? सही लगा? ठीक है? फीलिंग कॉन्फिडेंट? कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुए तो ठीक है इसमें से। आप सॉल्व करो ज़्यादा से ज़्यादा, आप जितने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। यस, इससे आप बहुत कुछ फील्ड में, बहुत कुछ अलग-अलग फील्ड में भी इन चीज़ों से बहुत कुछ आप हासिल कर, बट छोटा-सा मैंने समरी टाइप में बताया है। इसके ऊपर भी बहुत डिस्कशन हो सकता है। थैंक यू सो मच सर, माइंड ब्लोइंग सेशन, थैंक यू। यस, ओके है? तो क्या हो आप बताओ मुझे, लिख के बताओ। आप क्या हो ये बताओ मुझे, एक लाइन में बता सकते हो। कुछ भी अलग-अलग लिख सकते हो। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप क्या हो? सेल्फ डिस्क्रिप्शन अगर आपको अभी भी नहीं आता है, दिस इज़ वेरी डेंजरस। आपको इकिगाई मिला ही नहीं आपका। बोलो, आप क्या हो अगर मैं पूछूँगा, तो आप आंसर क्या करोगे? इसमें ही आपका माइंडसेट छुपा है। जो आंसर करोगे ना, उससे मैं माइंडसेट आपको बता दूँगा कि आपका माइंडसेट क्या है। आप क्या हो? अगर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है ना, तो ट्रस्ट मी, बहुत काम करना बाकी है आपका। आप क्या हो? एक सिंपल क्वेश्चन है, आंसर बहुत लोगों को नहीं आता है। नाइन बहुत सारे लोग फेल कर जाते हैं इस आंसर का राइट सॉरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने में। आप क्या हो? बताओ, फटाफट बताओ, इसका आंसर दो। भाई यूट्यूब में आंसर पहले आ रहे, मैसेज में लेट आ रहे इधर गूगल मीट पे। तो गूगल मीट नहीं करना है क्या? यूट्यूब कर लेते चलो। अभी थैंक्स आ रहे, यस थैंक्स। अरे ग्रैटिट्यूड समझ नहीं आया। जस्ट सेइंग थैंक इज़ नॉट द ग्रैटिट्यूड। उसमें इमोशन होना चाहिए, उसमें कनेक्ट फ़ील होना चाहिए। यस, आपका इमोशन ज़ाहिर करना दैट इज़ ग्रैटिट्यूड। थैंक यू इज़ अ प्रोफेशनल, मतलब एक डिप्लोमैटिक लाइन है। चलो भाई काम हो गया अपना, हो गया मेरा आप खुद सोचो ग्रैटिट्यूड ये होता तो भई मैं तो दिन भर हर एक वीडियो के नीचे जाके थैंक यू लिख लेता। आपका इमोशन ज़ाहिर करना इज़ अ ग्रैटिट्यूड। बी ह्यूमन। आप क्या हो? हाय, अरे आप क्या हो मतलब? चलो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया थी। क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, आंसर कैसे आएँगे? कितने स्टूडेंट को क्वेश्चन ही समझ नहीं आया आप क्या हो? कितना मुश्किल है। कितने स्टूडेंट को क्वेश्चन ही समझ नहीं आया? रेज़ करो हैंड, कितने स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ नहीं आया? रेज़ करो हैंड। आवाज़ नहीं आ रहा क्या? क्या हो रहा है? ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा। आई एम शॉक्ड एक्चुअली। एक ने भी आंसर नहीं किया। आई एम प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड लर्निंग प्रॉपर नॉलेज फ्रॉम प्रॉपर गुरुजी, यस।
दिस इज गुड आंसर। और बताइए क्या है, आप क्या हो? मुश्किल है ना क्वेश्चन? क्या सर, अपने तो एक काम बढ़ा दिया हमारा, अब हम रिसर्च करेंगे कि हम क्या है। यस और नो? रिसर्च की चीज है, हम क्या है ये क्वेश्चन। सच में हम क्या है किसी को नहीं आता ये आंसर। जिसको पता है क्वेश्चन का आंसर क्या है वही दे पाएगा। जो ये प्रॉब्लम्स जो है एवरीथिंग, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे ट्रेनिंग के जरिए। ओके, ये सारे जो है आप देख पाओगे, ये सारी चीज़ें जो है हमारे ट्रेनिंग में आपको मिल जाएंगी। दीज ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रॉफिटेबल ट्रेडर वी आर सॉल्विंग इन सिंगल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओके, बताइए आप कौन हो? नहीं आ रहा आंसर तो नहीं बोलो सर, समझ नहीं आया ऐसा कुछ डालो। मतलब मैं बाद में नहीं पूछूंगा ना, अभी मैं इसीलिए वेट कर रहा हूँ आपको बार बार इसीलिए पूछा, शायद आप सोच रहे होंगे या फिर लिख रहे होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है ना? नहीं है तो सर क्वेश्चन इज कंफ्यूजिंग, ऐसा कुछ डालो, बी एक्सप्रेसिव लिटिल बिट। मैं इस ब्रह्मांड का एक्टर हूँ जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने। इधर ही देखो, मैं इनका एक क्वेश्चन देखो, एक सिंपल मैनिफेस्टेशन का एक रूल बताता हूँ मैं। इन्होंने क्या बोला, मैं इस ब्रह्मांड का एक्टर हूँ जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने हूँ। एक्टर हूँ तक ठीक है, बट इन्होंने गलती कर दिया अगले लाइन में, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने आया हूँ। कभी भी मैनिफेस्टेशन ऐसा होता है कि आई एम देयर, एक्चुअली ये लाइन ऐसे नहीं होना चाहिए, मैं इस ब्रह्मांड का एक्टर हूं और मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं, ये होना चाहिए। नहीं, मैंने बताने के बाद बन गया हूं नहीं लिखना है। समझ में आया? इसीलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूं और आपको आंसर करना जरूरी है। समझ में आया क्यों आंसर नेसेसरी है? क्योंकि अब संतोष जी को मैंने आंसर दे दिया है, संतोष जी को मैंने संतुष्ट कर दिया इस आंसर से। समझ में आया? तो इनका जो प्रॉब्लम था थॉट प्रोसेस में वो सॉल्व हो गया। इसीलिए मैं क्वेश्चन एंड आंसर जरूर लिखवाता हूँ आपसे। जो नहीं करेगा वो नहीं करेगा। आई एम वेरी पेशेंट पर्सन एंड प्रॉफिटेबल एंड वेरी काम एंड एनर्जेटिक। देखो ये अभी यहाँ पे एक गलती हुआ है, डिस्क्राइबिंग टू मच इन सिंगल लाइन, डिस्क्राइबिंग टू मच इन अ सिंगल लाइन। हमने अलगो में सीखा था कि कोड 2 लाइन में भी लिखा जा सकता है, वही कोड 10 लाइन में भी लिखा सकता है, बट ये जो चीज है ये अनऑप्टिमाइज्ड है, दिस इज ऑप्टिमाइज्ड। सो कभी भी देखो, मैं एक मैनिफेस्टेशन का 2 तरीका बताता हूँ। 2 लाइन लिखने हैं बस। फर्स्ट होना चाहिए आपका इमोशन। इमोशन क्या हो सकता है? आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड। ये चीज़ें आप फर्स्ट लाइन में इमोशन रखना है और दूसरी लाइन में आपको गोल रखना है। ओके, अब गोल ऐसा लिखो, अब इन्होंने क्या क्या बोला था कि आई एम पेशेंट पर्सन, प्रॉफिटेबल एंड वेरी काम एंड एनर्जेटिक पर्सन। देखो, पेशेंट पर्सन एंड काम पर्सन इज अ सिंगल, इसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, और एनर्जेटिक एक्चुअली क्या है ना, इस लाइन में एक प्रॉब्लम है। ठीक है, इन्होंने जो लिखा है, आई एम वेरी पेशेंट पर्सन एंड प्रॉफिटेबल एंड वेरी काम एंड एनर्जिक, इन्होंने प्रॉब्लम क्या क्रिएट किया इस लाइन में, और ये मैनिफेस्ट वर्क नहीं करेगा। क्यों मैं बोलता हूँ, देखो इन्होंने क्या किया है, 2 डिफरेंट फील्ड के एम एक ही में डाल दिए हैं। मैंने सुबह आपको 3 फील्ड बताइए एम के, एक सोसाइटल गोल होगा, एक पर्सनल गोल होगा, और एक प्रोफेशनल गोल होगा मनी रिलेटेड। तो इन्होंने क्या कर दिया, पर्सनल रिलेशनशिप या फिर पर्सनल बॉडीली एम एक प्रोफेशनल एम के साथ जोड़ दिया। ये कभी भी काम नहीं करेगा। आपको पर्सनल के मैनिफेस्टेशन वर्ड्स लाइंस अलग से लिखना है, प्रोफेशनल जो होते हैं जो मनी रिलेटेड अपने प्रोफेशन के रिलेटेड, ये लाइंस अलग से लिखना है, एक गोल एक में लिखो, और सोसाइटल गोल अलग से लिखना है। ठीक है, तो बेसिकली इनको क्या लिखना चाहिए था, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम वेरी काम एंड एनर्जेटिक पर्सन। सेकंड लाइन में लिखना चाहिए, आई एम वेरी प्रॉफिटेबल एंड सक्सेसफुल ट्रेडर। ये 2 लाइन में आना चाहिए था। ठीक है, तो
मैनिफेस्टेशन ऐसे वर्क करता है, और हर एक लाइन का अलग से इमोशन एंड वन इमेज होना चाहिए। मल्टीपल इमेज यू कैन नॉट रीइमेजिन और मतलब जो इमेजिन प्रिंट होता है माइंड में, नहीं कर सकते। एक साथ अगर 10-10 गोल लिखोगे ना, ये एक साथ इमेजिन नहीं कर सकते। अगर मैंने लिखा कि माय वर्थ इज़ मोर दैन 10 करोड़, अगर मैंने ये लिखा, अब इस सिंगल गोल को मैं इमेजिन कर सकता हूँ। अगर इसके साथ मैंने जोड़ दिया, आई एम अर्निंग 10 लाख पर मंथ, आई हैव वर्थ ऑफ 100 करोड़, ये अगर मैंने दोनों एक साथ जोड़ दिए ना, तो दोनों को इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। अब इसको मैं इमेजिन कैसे करूँगा कि भाई मेरा बैंक मैनेजर खुश है, वो बता रहा है आजू-बाजू में मुझे, मतलब ये देखो ये हमारा सबसे अमीर क्लाइंट है बैंक का, बैंक इसी के इनके ऊपर चलता है। 10-12 लोगों के साथ मेरे लिए कुछ अरेंज कर रहे हैं, वो मीटिंग अरेंज करवा रहे हैं, मुझे गिफ्ट हैम्पर भेज रहे हैं। मैं भी थैंक यू बोल रहा हूँ उनको, ठीक है? और उनके तरफ से मुझे इंटरेस्ट का क्रेडिट आ रहा है, और वो कुछ मुझे गिफ्ट कर रहे हैं हर साल में, ऐसा कुछ, क्योंकि एक बड़ा क्लाइंट होने के ऐसे ऑफ़र होते हैं उनकी जगह पे। हमने कभी वो ऑफ़र कैच नहीं किया, क्योंकि हम सबसे बड़े क्लाइंट नहीं हैं। जब बनेंगे तब ये सारी चीज़ें होती। ओके, तो इमेजिनेशन भी ज़रूरी है विद फीलिंग। ओके, आई एम वेरी हैप्पी, मतलब मैं बहुत एन्जॉय कर रहा हूँ। उन्होंने जो मेरे लिए सेशन अटेंड किया, वहाँ पे मुझे माला पहनाई जा रही है, तालियाँ बज रही है, मुझे स्पीकर के तौर पे बुलाया गया है, मेरे कॉलेज में बुलाया गया है, इतना अमीर हूँ, इस तरह से इमेजिन करना है। ठीक है? आई एम वेरी सक्सेसफुल, आई एम वेरी पॉपुलर। ठीक है? मेरे यूट्यूब के अलग ये है मैनिफेस्टेशंस हैं, अलग-अलग के, अलग-अलग आपके इनकम्स हैं, तो वहाँ पे आप अलग-अलग कर लो, कोई इश्यू नहीं। क्लियर? और रोटेशन ज़रूरी है, रिपिटेशन ज़रूरी है। रिपिटेशन से ही माइंड को हैक किया जाएगा। सो बेसिकली माइंड को हम समझा रहे हैं दिस इज़ एन रियलिटी, दिस इज़ रियलिटी। समझ में आया? गॉट इट नाउ? चलो, आई थिंक अभी सबको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कल के सेशन में। हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट, टेक केयर। यू कैन मैनिफेस्ट इन फोरम, ठीक? चलो, मिलते हैं कल के सेशन में। हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट, टेक केयर। कल से ट्रेनिंग सेशन शुरू होगा प्रॉपर्ली। कल कोई डेमो नहीं है, आज मैंने डेमो दे दिया है, एक ऑफर बाकी है। इफ एनीवन वांट टू be a part of training, so you can join it before tomorrow session. Chal, good night everyone, good night.